आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति योग क्लास में। हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने प्रथम अध्याय पूरा किया था। आज हम अध्याय नंबर 2 इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो प्रथम अध्याय का टाइटल था मुनियों की जिज्ञासा और इसमें टोटल 6 प्रश्न पूछे गए थे। अब उन प्रश्नों के एक एक करके उत्तर यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे द्वितीय अध्याय से। और द्वितीय अध्याय का टाइटल है दिव्य सेवा तथा दिव्यता तथा दिव्य सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, वो सेकंड और थर्ड श्लोक के वो पॉइंट्स रह गए हैं। दूंगा, उसको बाद में दूंगा, नहीं तो ये आज क्लास फिर आगे पीछे हो जाएगा। विल कवर दैट, डोंट वरी। ठीक है प्रभु। यस यस। तो इस चैप्टर का ब्रेकअप लीजिए पहले। श्लोकों का ब्रेकअप जो रहता है, सबसे पहले आएगा श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक। सूत गोस्वामी का उत्तर, या ऐसा ही लिख लीजिए 1 से 7। सूत गोस्वामी का उत्तर। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्रभु जी प्लीज। या सूत गोस्वामी का उत्तर। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है प्रभु जी आपका? मेरा वॉल्यूम तो मैंने स्पीकर लगाया यहाँ पे। पता नहीं, वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। आप बाकी लोगों को आ रहा है आवाज? आ रहा माता जी, आपका थोड़ा आपका आ रहा है। हाँ, ओके ओके। माता जी आपका मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ। वो मैक्सिमम है प्रभु जी, मेरा भी। ठीक है, ठीक से सुन लीजिए। सूत गोस्वामी का उत्तर। आया आवाज? ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है प्रभु जी। ऐसे तो आपको पूरा लेक्चर ही सुनने को नहीं आएगा। नहीं, इतना तो आ रहा है बट बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, आपका डिवाइस में चेक कीजिए। ठीक है, ओके फाइन। ये हो गया 1 से 7। फिर श्लोक नंबर 8 से 15 इसमें बतलाया जाएगा। अब मेरे पास इंग्लिश में है, इसको हिंदी में, आपको इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओनली भक्ति इज टू बी गेन्ड बाय वंस प्रिस्क्राइब्ड वर्क। अपने उसे क्या कहते हैं हिंदी में? केवल भक्ति। नहीं, अपने कार्यों से केवल भक्ति ही प्राप्त करनी चाहिए, भक्ति ही प्राप्त की जानी चाहिए। अपने सभी कार्यों से केवल भक्ति ही प्राप्त की जानी चाहिए। ये 8 से 15 श्लोक में बतलाया गया है। अपने सभी कार्यों से केवल भक्ति प्राप्त की जानी चाहिए। हो गया। उसके बाद श्लोक नंबर 16 से 22 आएगा प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। भक्ति मार्ग में, आप लोग माइक म्यूट करके रखिए। हाँ, 16 से लेकर 22 प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। भक्ति मार्ग में प्रगति, भक्ति मार्ग में प्रगति। उसके बाद 23 से 29 ओनली कृष्णा इज टू बी वर्शिप्ड। केवल भगवान श्री कृष्ण ही पूज्य है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही पूज्य है। उसके बाद 30 से लेकर 33 तक। अब देखिए, मैंने आपको ये नहीं बताया बीच बीच में कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पे दिया जा रहा है। जो 6 प्रश्न पूछे गए ना अध्याय 1 में,
तो जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा वैसे वैसे बतलाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 30 से लेकर 33 में प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। और ये प्रश्न क्रमांक 4 कौन सा है? जो अध्याय नंबर 1 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न 4 का उत्तर जो कि 1.1.17 में पूछा गया था, 1.1.17 में पूछा गया था, उसका उत्तर यहाँ पे मिलेगा। वो भी रेफरेंस लिख लीजिए आपको, ताकि प्रश्न वहां जाके देख सकते हैं, उत्तर यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद लास्ट का श्लोक 34 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो 1.1.12 में पूछा गया था, 1.1.12। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो कि 1.1.12 में पूछा गया था। हरे कृष्णा गुरु जी। अरे 1.1.12 में। हाँ माता जी। ओके, थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। हो गया। अब शुरुआत में जो मैंने आपको लिखवाया था 1 से 7 सूत गोस्वामी का उत्तर, उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए श्लोक नंबर 6 और 7 में प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का उत्तर आएगा। 1 और 7 जो सीरीज दिया था मैंने सूत गोस्वामी का उत्तर, उसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में श्लोक नंबर 6 और 7 में प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का उत्तर मिलेगा, जो कि पूछा गया था श्लोक नंबर 1.1.9 और 1.1.11 में। बेसिकली पहले अध्याय के 9वें श्लोक में और 11वें श्लोक में प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पूछा गया था, उसका उत्तर द्वितीय अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में दिया गया है, ठीक है। महामूर्ति माता जी, नहीं समझ में आया आपको? आपको अनम्यूट कीजिए तभी आवाज आएगा। आप हाँ जी, थोड़ा लेट होगी, क्षमा चाहती हूँ, मुझे थोड़ा स्टार्टिंग से बताइएगा। स्टार्टिंग से करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना, डोंट वरी। जिन भक्तों ने लिखा है ना वो फोटो खींच के भेज देंगे, आपको मिल जाएगा। अब ये फ्लो नहीं होगा तो भी ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना, डोंट वरी। ओके, तो सबका लिख के हो गया। इस तरह से ये चैप्टर का ब्रेकअप है द्वितीय अध्याय का। ओके, बेसिकली वो विद्यापीठ का भागवत सुबोधिनी करके पुस्तक है, उसमें ये सब ब्रेकअप है, लेकिन वो हिंदी में अनुवादित नहीं है पुस्तक अभी तक। मेरे पास अंग्रेजी में है। तो हम लोग जब विद्यापीठ में पढ़ रहे थे इधर गोवर्धन इको विलेज में, उस समय ये सब बनाने का प्रक्रिया चालू था, और अब जाके वो पब्लिश हो गया है बुक विद्यापीठ से, लेकिन केवल हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में है, वो हिंदी में नहीं हुआ है ट्रांसलेट। शायद आप में से कोई कर दे ट्रांसलेट उसको बाद में, भक्त वो करने के बाद। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ये चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अगेन। बेसिकली भागवत का प्रथम स्कंद जो है वो प्रभुपाद ने कहा है कि उन्हें जो भी कहना था और कहना है अपने संदेश को, वो उन्होंने, प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने प्रथम स्कंद में दिया हुआ है। तो जो भी व्यक्ति प्रथम स्कंद ठीक से डिटेल में पढ़ता है उसको प्रभुपाद का कंप्लीट मैसेज ठीक ठीक से मिल जाएगा। और ख़ास करके जब आप तात्पर्य को पढ़ेंगे बाद में, और अभी जब स्टडी करेंगे 1 by 1, तो दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यास उवाच इति संप्रश्न संपृष्ट विप्राणां रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवुक्तम उपचक्रमे। पढ़िए अनुवाद, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए फटाफट। रोमहर्ष के पुत्र उग्र श्रवा सुद गोस्वामी ने ब्राह्मणों के समय प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ओके, थैंक यू। तो प्रथम स्कंद में ये प्रश्न पूछे गए थे किनके द्वारा? रोम नैमिषारण्य के सनकादि ऋषि द्वारा, ठीक है। तो उन प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी ने सबसे पहले उन्हें क्या दिया? धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि ये सारे प्रश्न कैसे हैं? कृष्ण से संबंधित प्रश्न हैं। इसलिए देखिए
यहाँ पर तो नहीं, बट कहाँ मैं पढ़ रहा था। ये 5वें श्लोक में अगर आप जाएंगे, है ना, 5म श्लोक में, तो चलिए आप 5वें श्लोक के परपोट में जाइए, क्योंकि बाद में वो परपोट कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे उसको। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्टि क्यों हुई है सुखदेव सुत गोस्वामी को, उसका उत्तर प्रभुपाद 5वें श्लोक के परपोट में देते हैं। यहाँ पे तो केवल एक लाइन का परपोट दिया प्रभुपाद ने, कह रहे कि नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब ये एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। और सुत गोस्वामी उनके इन प्रश्नों से काफी खुश हैं। क्यों खुश हैं? अब देखिए 5वें श्लोक का परपोट प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि पहले ही कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं 2nd पैराग्राफ में, देखिए, सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कई बार कहते हैं ये चीज को। भागवत के 2य स्कंद में भी जाएंगे आप तो सुखदेव गोस्वामी खुद कहेंगे, श्रोतो वेदिनी राजेंद्र नाम शंति सहस्त्रश अपश्रताम आत्मतत्वम गृहेशु गृह में दिनाम। कहते हैं कि श्रोतो वेदिनी, सुनने के लिए तो हजारों चीजें आज मार्केट में चल रही हैं। बेसिकली हमारा पूरा जीवन क्या है? प्रश्न उत्तर ही है और कुछ नहीं है। प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर मिल रहा है, राइट। आज ऑफिस कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल बंद होगा, मार्केट में सब्जी का भाव क्या है, फिर सब्जी वाला आंसर देगा इतना इतना भाव है, बराबर ना। घर में आएंगे, पूछेंगे आज सब्जी क्या बनाई है, आप उत्तर देंगे आज ये सब्जी बनाई है, राइट। क्लास स्टार्ट हुआ है तो पहला प्रश्न है क्लास कब स्टार्ट होगा, तो क्लास स्टार्ट हो गया। अब प्रश्न आएगा क्लास कब एंड होगा तो उत्तर आएगा। फिर प्रश्न आएगा परीक्षा कब होगी, मैं बोलूँगा ये डेट में होगी, फिर आप उत्तर देंगे, फिर मैं बोलूँगा क्लास बंद हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। तो प्रभुपाद यहाँ पे उसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे पक्षी पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। सुबह सुबह आवाज़ आती है ना चिड़िया की, तो हमको अच्छा लगता है, वाह क्या चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की चहचहाहट हो रही है। लेकिन ये सब उनके प्रश्न उत्तर चल रहे हैं कि आज कहाँ जाना है खाना ढूंढने, आज कहाँ खाना मिलेगा, आज कैसे घोंसले की रक्षा करनी है ना। आज बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और बच्चे मम्मी पापा से पूछ रहे हैं आज खाना कब मिलेगा, वो कह रहे लेके आ रहे हैं, रुको ज़रा। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है, बराबर ना। पूरा आप कोई भी उदाहरण लीजिए, इवन आप ऑफिस में जाएंगे, आप बोलेंगे ऑफिस में जाके क्या करेंगे, काम करेंगे, लेकिन उधर भी प्रश्नोत्तर ही चलता है। बॉस पूछेंगे आपके आज के डेडलाइन ये है, आप बोलेंगे ठीक है इतने में पूरा हो जाएगा, उत्तर देंगे। ये प्रश्नोत्तर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक आदमी सो नहीं जाता तब तक चलता है, और इवन सोने के बाद भी नींद में भी प्रश्नोत्तर भी चलता रहता है। सपने में जो प्रश्नों के उत्तर जागृत अवस्था में नहीं मिलते उसके उत्तर नींद में पूछे जाते हैं, या फिर जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसे जागृत अवस्था में नहीं होती है, वो निद्रा अवस्था में पूछी जाती है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं विपक्ष पक्ष को पूछता है, पक्ष विपक्ष को पूछता है ये काम क्यों नहीं किया, वो बोलता है इसलिए नहीं किया, फिर कब करोगे, तब करेंगे। और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते हैं किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये सारे प्रश्न उत्तर कृष्ण के प्रति नहीं होते। हाँ, ये सारे प्रश्न उत्तर हमारे शरीर से संबंधित है, मन से संबंधित है, और हम ना तो शरीर है, ना ही हम मन है, ना ही हम अहंकार है,
ना ही हम ये बुद्धि है। हम क्या हैं? हम क्या हैं? आत्मा है। आत्मा यानी कि भूत। आत्मा है। आत्मा यानी कि भूत। भगवान के अंश। हाँ, हम आत्मा है, आध्यात्मिक वस्तु है, भगवान के अंश हैं। इसीलिए जब तक हम लोग भगवान के बारे में प्रश्न पूछेंगे नहीं, हमारे आध्यात्मिक स्तर के बारे में प्रश्न पूछेंगे नहीं, ऐसे सारे प्रश्न केवल बकवास है। यही बतलाया जाएगा इस द्वितीय अध्याय में, ठीक है ना। तो आपको आज कल्चर शॉक मिलेगा। क्या मिलेगा? शॉक लगेगा लाइफ का। यह अध्याय केवल आज हम प्रयास करेंगे 12 श्लोक कवर करने का। इन 12 श्लोक में ही आपको क्या लगेगा? शॉक लगेगा। बोलेंगे गीता में जो भी पढ़ा था उससे तो ये मतलब कई हजार गुना आगे बढ़ गया। इसलिए मैं कई बार रेकमेंड कर रहा था हमारे स्टूडेंट्स को भक्ति शास्त्री की कि आप भागवत की पढ़ाई कीजिए। इसके लिए नहीं कि मुझे स्टूडेंट चाहिए, बट इसके लिए कि गीता से कई हजार गुना, ऑफकोर्स मतलब गीता का ही ज्ञान है, लेकिन उसको इस तरह से एक्सपांड किया गया है कि आपको आपके जीवन का वास्तविक ध्येय एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने दिखेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रभुपाद अपने प्रवचन में कई बार कहते हैं कि गीता का ज्ञान बहुत ही थोड़ा सा ज्ञान है भगवान के बारे में, राइट। इट्स अ वेरी लिटिल बिट ऑफ नॉलेज। और भागवत क्या है? शुरू से ही भगवान के बारे में बताना चालू कर दिया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और केवल 700 श्लोक नहीं, तो ऑफकोर्स भगवत गीता भी भगवान के बारे में बताती है शुरुआत से लेकर अंत तक, लेकिन भागवत 18,000 श्लोकों से पूर्ण। और अगर आपको इसको और ऐड करेंगे, बाकी अगर पुराण लेंगे तो आप देखिए कितना इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि सूत गोस्वामी, जो प्रथम श्लोक में हम स्टडी कर रहे हैं, कि सूत गोस्वामी खुश हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे ऋषि मुनियों ने जो वास्तविक कल्याण करेंगे। किसका? संपूर्ण मनुष्य जाति का। और इसीलिए ये यहाँ पे लिख रहे हैं, व्यासदेव इस श्लोक में लिखते हैं कि इति संप्रश्न, इस प्रकार। संप्रश्न यानी कि पूर्ण जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? पूर्ण हो गई। इसको इंग्लिश में एक्चुअली सटीक ट्रांसलेशन है परफेक्ट क्वेश्चंस। प्रभुपाद का एक छोटा सा बुक है, आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, है ना। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि हम इस दुनिया में जो भी प्रश्न पूछते हो कैसे हैं? अपूर्ण प्रश्न अपूर्ण उत्तर। तो प्रश्न अगर अपूर्ण पूछेंगे तो उत्तर भी अपूर्ण ही मिलेगा, पूर्ण नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका आंसर भी लिमिटेड ही रहेगा। बॉडी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर भी क्या रहेगा? बॉडी से संबंधित रहेगा। इसीलिए वो पूर्ण नहीं रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा। और संवृष्ट करके कहा गया है, पूर्ण रूप से संतुष्ट सूत गोस्वामी। और इस प्रकार वो फिर आगे बोलना चालू करेंगे। ये व्यासदेव ने पहले इसका एक श्लोक में बता दिया कि किस तरह से सूत गोस्वामी प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या है? भगवान से संबंधित है। सारे प्रश्नों को पूछते हुए हमें इस दुनिया में, इसलिए तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि मतलब कल से प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए आप लोग। तो मार्केट में जाएंगे, सब्जी वाले के पास ऐसे खाली मुंह लटका के खड़ा रहेंगे तो क्या बोलेगा आपको? क्या देगा सब्जी? भाव कैसे पता चलेगा आपको? तो डेफिनेटली पूछना चाहिए, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको अंतिम कहाँ पे लेके जाने चाहिए? भगवान की तरफ लेके जाने चाहिए। और अंतिम प्रश्न होना चाहिए कि हमें भगवान कब मिलेंगे। आज तक तो हम लोग यही पूछते आ रहे हैं कि ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा। बस हम लोग मांग रहे हैं ना इस दुनिया में, केवल सारे प्रश्न उसी के लिए मांग रहे हैं, ये दो, ये दो, ये दो। इसलिए कभी कभी मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, एक कथाकार कहते हैं कि कभी कभी भगवान को भी मांग लेना चाहिए। कभी कभी भगवान को भी मांग सकते हैं। भगवान से हम हजारों चीज़ें मांगते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से, ठीक है ना, बाय मिस्टेक भगवान को भी मांग लीजिए। तो आपको सब भागवतम पढ़ने के बाद आपके ये मन में विचार आएगा कि मांगना चाहिए भगवान को। दैट्स व्हाई अभी सूत गोस्वामी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं द्वितीय श्लोक से। फिर अब देखिए, द्वितीय श्लोक में जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी इनको प्रणाम करेंगे। तो ये 4 लाइन वाला श्लोक है। यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। पढ़िए इसका अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। ओके, थैंक यू। तो ये परंपरा है, ग्रैटिट्यूड है। सबसे पहले हम जब व्याख्यान करते हैं या फिर इवन हम लोग जपा जप करते हैं सुबह, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले श्रील प्रभुपाद को याद करते हैं, अपने गुरु महाराज को याद करते हैं, पंच तत्वों को याद करते हैं। इसके अलावा हम लोग उनको भी याद करते हैं जिन्होंने हमें प्रभुपाद से जुड़ाया है। राइट? करते कि नहीं करते आप लोग? याद करते कि नहीं करते? अपने शिक्षा गुरु करते हैं। हाँ, शिक्षा गुरु करते हैं। यस प्रभुपाद जी। यस, उनको हम लोग एक बार नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और साथ ही साथ उनसे एम्पावरमेंट लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि मैं अभी भगवान का गुणगान करने जा रहा हूँ, आप मुझे कृपया क्या कीजिए, आपके ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पे सुत गोस्वामी कहकर उनका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, जैसे भागवत द्वितीय प्रथम स्कंद में आपने द्वितीय श्लोक में देखा था, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणम सताम। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद से स्टार्ट करता है कि ये किसी भी हेरे गहरे के लिए नहीं है, ये टाइम पास के लिए नहीं है। भागवतम इतना महान है कि शुरुआत से ही आपको कल्चर शॉक दे देगा। भागवतम पहले क्या बोलता है, ये सब धर्मार्थ काम मोक्ष क्या है, टाइम पास है। ठीक है ना? तो आप लोगों को झटका लगेगा, झटका लगा होगा तब भी सुन के, लेकिन आज बहुत झटका लगेगा सुन के। तो जैसा भागवत का ख्याति है वैसे ही भागवत बोलने वाले का भी ख्याति है, अदरवाइज भागवत कैसे बोल पाएगा वो? जैसे भागवत की महानता है, जो जितने भी सेकेंडरी रिलीजन्स है, सब्सिडरी रिलीजन्स है, जो धर्म वास्तविक आपको लाभ नहीं देता है, ऐसे धर्मों को भागवत झाड़ू मार के फेंक देता है। प्रोज्जित कैतवत्र, प्रभुपाद तो कहते हैं किक, लात मार के भगा देते हैं उन धर्मों को। आपको इसीलिए देखिए, भागवत को पढ़ने के लिए गीता का अध्ययन पहले किया होना चाहिए, अदरवाइज आप भागवत को मिसअंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पे गीता खत्म होती है, गीता कहाँ पे एंड होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। जिस समय आप भगवान को शरण जाते हैं उस समय एक्चुअल भागवत धर्म का बिगिनिंग होता है। अदरवाइज भगवत गीता में तो कर्म योग भी दिया गया है, ज्ञान योग भी दिया गया है, और भक्ति योग भी दिया गया है। और भक्ति योग सेंट्रल मैसेज है, लेकिन जिसको जो चाहिए वो। इसीलिए जो अंत तक पहुंचता है भगवत गीता के और जाके शरण करता है भगवान को, वही भागवत का बिगिनिंग कर सकता है। अब इसलिए देखिए, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की इन दो क्वालिफिकेशन दिया है। अब देखिए, अगर आपको किसी को ग्लोरीफाई करना है, किसी को अगर आपको स्तुति करना है, समझो कोई अगर व्यक्ति या कोई कथाकार अगर प्रवचन करने के लिए बैठे हैं और प्रवचन के पहले अगर उनको आपको ग्लोरीफाई करना है, तो आप क्या बोलेंगे, ये प्रभु जी इतने साल से सेवा कर रहे हैं इस्कॉन में, इनकी ये उपलब्धियां हैं, अब इसमें ये तो अंडरस्टूड है कि उनका प्रथम दीक्षा हुआ है, द्वितीय दीक्षा हुआ है, और बहुत जगह पे जाके प्रचार करके आ चुके, ये सब मालूम है उनको, बराबर। तो हम जनरली उनके अच्छी चीज़ों के बारे में बोलेंगे, बराबर। लेकिन देखिए, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के दो क्वालिटीज दी गई है। पहला, सबसे पहला क्वालिटी क्या है, आप अगर श्लोक में देखेंगे वर्ड टू वर्ड में,
अनुपेतम अपेत, अनुपेतम मतलब क्या, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना, अपेत संस्कार न करके। यानी कि सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिए, वैसे सुखदेव गोस्वामी बाय द वे 16 साल अपनी माँ के गर्भ में थे, आपको पता ही रहेगा। और व्यासदेव बड़े दुखी थे कि पुत्र अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम गर्भ से जल्दी बाहर आ जाओ। तो बोले नहीं आ सकता मैं बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, गर्भ से बाहर क्या है, माया। माया है। अब आप बोलेंगे हमको भी पुत्र होता है, तो हमारे पुत्र ऐसा नहीं बोला हमको हमारे बच्चे नहीं ऐसे बोले, या फिर जिनके होने जा रहे हैं वो ऐसे नहीं बोलेंगे, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो चीज ये है कि सुखदेव गोस्वामी क्या है, पहले से मुक्त आत्मा है। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोता है। मेरे पास एक पिक्चर था, मैं भेजूंगा बाद में स्टोरी के साथ पूरा। वो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए हैं भगवान का गुणगान करने के लिए और ये भी हमको दिखला रहे साथ में कि किस तरह से जगत में रहना चाहिए। तो जो व्यासदेव ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, बोले माया है, मैं नहीं आ सकता बाहर। तो स्वयं व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जब वो द्वारका में रहते भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि डरो मत, तुम बाहर आ जाओ, माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। अब देखिए, ये सबसे पहली चीज यहाँ पे दी गई है, अनुपेत उपेत अपेत कृत्यम, कि जनरली प्रभुपाद उस चीज को पर्पट में भी लिखेंगे। ये जो संस्कार रहता है ना जनेऊ का, बेसिकली जनेऊ मतलब क्या है, उपनयन संस्कार है। क्योंकि हम सब लोग जन्म से कैसे रहते हैं, बिना संस्कार के रहते हैं, शूद्र रहते हैं। इसीलिए हमको संस्कार देकर क्या बनाया जाता है, द्विज बनाया जाता है, सेकंड बर्थ बेसिकली कहते हैं। तो व्यक्ति का प्रथम जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, लेकिन वो भौतिक जन्म हो गया। और दूसरा जन्म जब हमको आध्यात्मिक गुरु दीक्षा देते हैं, उस समय हमारा दूसरा जन्म होता है, वो वास्तविक जन्म कहलाया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान विरक्त आत्मा थे, यहाँ पे विरक्त नहीं लेकिन दिव्य आत्मा थे, कि जन्म लेते ही बिना किसी संस्कार के घर से बाहर निकल गए। इसलिए देखिए यहाँ पे उनके पिता व्यासदेव क्या कह रहे हैं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र कहकर बुला रहे हैं, बेटा वापस आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो ये सब, अब देखिए जनरली अगर किसी को हमको ग्लोरीफाई करना है, किसी की स्तुति करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति द्विज है, यानी कि इसने दीक्षा लिया है, शिक्षा लिया है, करके ग्लोरीफाई करेंगे ना। तो सूत गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति ऐसा जिसने संस्कार भी नहीं लिए जन्म लेने के बाद जिसने संस्कार भी नहीं लिए, कैसा व्यक्ति है ये, देखो। तो ये ग्लोरिफिकेशन हो गया या क्रिटिसिज्म हो गया, बताइए मुझे। अब ये स्तुति हो गई कि निंदा हो गई? क्या हो गई ना? अब स्तुति हो गई इसलिए क्योंकि हम प्रभुपाद के प्रॉपर से समझ रहे हैं। इसलिए भागवत को आचार्य के कमेंटर से पढ़ा जाता है। बिना कमेंटर के पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अरे ये ऐसा कैसा भागवत का वक्ता है जिसका कभी संस्कार भी नहीं हुआ है जन्म लेने के बाद। 16 प्रकार के प्यूरिफिकेटरी राइट्स किए जाते हैं व्यक्ति के ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उनके बगैर व्यक्ति शुद्ध नहीं माना जाता है, शुद्ध नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी संस्कार के घर छोड़ के चला गया। इसका कहने का अर्थ यह है कि ये व्यक्ति इतना शुद्ध था पहले से, इतना एडवांस था कि उसको इसकी जरूरत नहीं थी। प्रभुपाद तो प्रथम पैराग्राफ में लिख ही रहे हैं, प्रथम पैराग्राफ की लास्ट की जो लाइन देखिए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। उनको जरूरत नहीं थी किसी गुरु के पास जाके ये सब करने की, ये सब सीखने की, बिकॉज ही इज लिबरेटेड फ्रॉम हिज बर्थ, बिफोर बर्थ। तो ये पहला चीज हो गया। और ऑफ कोर्स अब अगर आप सेकंड परपोर्ट में पैराग्राफ में जाएंगे, परपोर्ट के तो प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे जीवात्मा का जो अलग अलग हम संस्कार करते हैं, तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, मैं बताता हूँ जैसे समरी में, बाद में प्रश्न उत्तर में आएगा आपको ये सब। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, द्विज होता है। द्विज यानी कि ब्राह्मण दीक्षा लेता है। ऑफ कोर्स हमारे इसमें
पहले हरिनाम दीक्षा लेते हैं हम लोग, बाद में ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं। अब ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद वेदों को पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि ट्रेडिशनल सेंस में, हम तो पहले से वेदों को पढ़ते हैं। तो द्विज होने के बाद व्यक्ति जब ग्रंथों का अध्ययन करता है तो क्या बन जाता है? विप्र बन जाता है, लर्नेड ब्राह्मण बन जाता है। विप्र बनने के बाद फिर भी उससे परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है जब तक वो वैष्णव नहीं बनता है। तो ये 3 चीज उस परपट में दी गई है, बाद में आप लोग, मैंने प्रश्न उत्तर दूंगा तो उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले जीव अज्ञानी है, उसके बाद वो ब्राह्मण बनेगा, द्विज बनेगा, उसके बाद विप्र बनेगा, फिर वैष्णव। जब तक वो वैष्णव नहीं बनेगा, देखिए इसलिए सेकंड पैराग्राफ में लास्ट की 2-3 लाइनें देखिए, प्रॉपर लिखते हैं, वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। यानी कि ब्राह्मण बनना अगर ग्रेजुएशन है तो वैष्णव बनना क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन। बिना वैष्णव बने आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े चढ़े नहीं है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पहली क्वालिफिकेशन होगी सुखदेव गोस्वामी की, कि कह रहे हैं कि इतने वो क्या थे? एडवांस थे। सेकंड, दूसरी, अब जब देखिए पिताजी उनको बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं? पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु। जब वो बुला रहे हैं, बेटा वापस आ जाओ, बेटा कहाँ हो, तो फिर उसके रिप्लाई में उत्तर क्या आया? क्या रिप्लाई आया? सेम रिप्लाई आया, इको होके, वापस आ जाओ। कौन इको दे रहा था? पेड़, है ना। अपने कमेंट्री में शायद जीव गोस्वामी या कर्मसुंदर में कोई तो आचार्य लिखते हैं, वो कमेंट्री बहुत सारे, अभी अपने को प्रभुपाद की कमेंट्री खत्म नहीं होती इसलिए मैं ज़्यादा उसमें जाता नहीं अदरवाइज कमेंट्री, बहुत सारे कमेंट्रीज हैं। लिखते हैं कि मानो जैसे सुखदेव गोस्वामी उत्तर नहीं दे रहे थे, इसलिए उनके बिहाफ पे पेड़ उत्तर दे रहे थे। चलो हम लोग उत्तर दे देते हैं, आप आगे बढ़ते रहो। तो पेड़ कह रहे हैं कि बेटा वापस आ जाओ। मुनि का, और एक जगह गौर कृष्ण महाराज कह रहे थे, कहते हैं कि मानो पेड़ उनको चिढ़ा रहे हैं, बेटा तो वापस आने वाला है नहीं। अब देखिए नॉर्मल एटिकेट क्या होता है, देखिए अब आपको इसकी व्याख्या में अभी गहराई मिलेगी। भागवत कितना गहराई में जाता है। जो प्रथम अध्याय के, आप सब लोग मेरे साथ में है कि नहीं है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई भी नींद में मत जाइए, सोइए मत अभी, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे डेप्थ आएगा भागवतम का। जनरल एटिकेट क्या होता है इस दुनिया में, कि अपने सीनियर्स, अब देखिए पहले चीज क्या है, उनका संस्कार नहीं हुआ, फर्स्ट थिंग। वहीं से सुखदेव गोस्वामी ये दिखला रहे हैं कि मैं इस दुनिया के तथाकथित धर्मों को नहीं मानता हूँ, जाओ, आई रिजेक्ट देम। ये जो तथाकथित जो वर्णाश्रम है ना, धर्मार्थ काम मोक्ष के पीछे भागता है, संस्कार करो तो अच्छे हो जाओगे, फिर धार्मिक बनोगे, फिर अर्थ मिलेगा, फिर काम करोगे। आई रिजेक्ट दैट। नॉर्मल रिचुअल्स जो इस दुनिया के हैं, मैं उसके परे हूँ, मैं इसे कुछ केयर नहीं करता हूँ। सेकंड, ये एटिकेट है जनरली, जब आप इस एक पर्टिकुलर आश्रम में रहते तो उस आश्रम के आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, राइट। जैसे अगर सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ आश्रम से अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, जन्म लिया उन्होंने, हालांकि 16 साल उन्होंने गर्भ में भी बिता दिए। तो जो पिता अगर पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, तो पुत्र को क्या करना चाहिए? हाँ पिताजी मैं आ रहा हूँ। पिता के आज्ञा की अवहेलना करना इसे निषिद्ध माना जाता है, बराबर ना? निषिद्ध है ना ये। पिता की आज्ञा को कैसे आप अवहेलना कर सकते हैं? आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग डरे हुए हैं क्या? ये भागवत में क्या पढ़ाया जा रहा है? ये अपने पिता की आज्ञा को न मानना, संस्कार न लेना, कैसा भागवतम है ये? बट इसकी गहराई देखिए अभी क्या होगा धीरे धीरे। तो सुखदेव गोस्वामी अपने पिता को छोड़कर घर से जा रहे हैं, और जब ऐसा नहीं कि कोई भी तीसरा व्यक्ति बुला रहे हैं। देखिए अभी कभी हम रास्ते से चलते हैं तो कोई भी आपको बुलाएगा, जरा इधर आओ ना पास में, हम लोग जाएंगे क्या? बोलेंगे अरे पता नहीं कौन है ये, बिना पहचान का व्यक्ति कुछ भी कर देगा, हो सकता है साथ में चाकू रिवॉल्वर लेकर बैठा हो, पैसा चोरी कर देगा मेरा। अनजान व्यक्ति से हम लोग नहीं मिलते ना जनरली। तो पिता बुला रहे हैं खुद, फिर भी सुखदेव गोस्वामी पीछे मुड़कर देखते नहीं। इससे ये दिखाता है, देखिए ये बहुत दिव्य स्तर में, इसको हमें इमिटेट नहीं करना है। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे, इसका हमें
अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है, राइट। वी हैव टू फॉलो द एग्जांपल ऑफ सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे, इतने डिटैच्ड थे कि उनको किसी की चिंता नहीं है। वो जानते हैं कि इस दुनिया का पालक कौन है, भगवान है। भगवान की ऐसा नहीं कि पिता ने पुत्र को जन्म दिया तो पिता ही उसका पालक है। अरे पिता पालक है, सेकेंडरी लेवल पे है। प्राथमिक पालक कौन है, भगवान है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स रेन। पंछी दाना ढूंढता है लेकिन भगवान पानी देता है। किसके लिए, दाना पेड़ में उगने के लिए, आने के लिए। जब तक भगवान वर्षा नहीं कराएंगे तब तक किसी भी पेड़ पे, या पेड़ तो छोड़ दीजिए यार, पेड़ भी पैदा नहीं होगा। यानी कि जब तक भगवान अपना प्रथम कार्य पूरा नहीं करेंगे तब तक पंछी अपना ढूंढने का काम नहीं कर सकता। हालांकि पंछी को ढूंढना उसकी जिम्मेदारी है, ढूंढना ही पड़ेगा उसे, लेकिन पंछी का ढूंढना तब तक बेकार है जब तक पेड़ में कोई दाना ना लगा हो। यानी कि सुखदेव गोस्वामी पहले से इतने विरक्त हैं, इतने डिटैच्ड हैं, इतने अनासक्त हैं इस जगत से कि उन्हें यह नहीं लगता है कि अरे अब मैं जंगल में जाऊंगा तो मेरा कौन केयर करेगा, पिता के घर में रहूंगा तो पिता मुझे कुछ सहूलियत देंगे, सुविधा देंगे, मेरा है ना पालन पोषण होगा, मुझे फैसिलिटीज मिलेंगी, सुविधा मिलेगी। नहीं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं इस जगत का पालक कौन है। वैसे हालांकि वो पहले से विरक्त है, उनको पता है ये सब क्या है, माया है। तो आप लोग अभी ऐसा मत बोलिएगा और अपने बच्चों को घर से भगा मत देना बेटा तू माया में है, चले जा। कहाँ, वृंदावन चले जा, इस्कॉन टेम्पल में ज्वाइन कर ले। तो आपको ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है। जितना हमारा अधिकार है, जितना हमारा स्तर है, उतने स्तर से हम लोग कार्य कर सकते हैं। जिस दिन हमारा स्तर आएगा अपने आप विरक्त हो जाएंगे। जैसे प्रथम स्कंद में ही आएगा संवाद नारद मुनि का। नारद मुनि जब छोटे बालक थे, अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो उनकी माँ का भी देहांत हो गया था सांप के काटने से। आपको पता रहेगा, वो आपने पढ़ा होगा, 5वें अध्याय में आएगा। तो नारद मुनि ने ऐसा नहीं कि अभी शोक करते हुए बैठ गए वहीं पे, हाय मेरी माँ चली गई, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा, एक ही तो माँ थी और कौन था मुझे स्नेह देने वाला इस घने जंगल में घोर, कौन। नहीं, चले गए उनको छोड़ के, आगे बढ़ते गए। इनफैक्ट उन्होंने, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान का क्या माना, एक उनका योजना माना कि मेरी जो ममता थी माँ के प्रति, उस ममता को नष्ट करने के लिए उन्होंने मुझसे विरक्त कर दिया। अब ये नहीं होता है कि हमें दुख नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली उनको दुख हुआ होगा पर्सनल लेवल पे कि माँ मेरी, जिसने मेरा इतना केयर किया, वो भगवान मुझसे लेके गए दूर। लेकिन किस पर्पस के लिए लेके गए उसको हाईलाइट कर रहे नारद मुनि वहाँ पे। पर्पस क्या है देखिए, इसीलिए मैं कल ही महाराज का एक कोट पढ़ रहा था, राधानंद महाराज का, कि इस दुनिया में सारी चीजें तब तक शुभ मानी जाती है जब तक वो हमें भगवान से जोड़ती है। कोई भी चीज जब तक हमें भगवान से नहीं जोड़ती है उसे अशुभ ही मानना चाहिए। क्योंकि पर्पस क्या है हमारे जीवन का, उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य, क्या है उद्देश्य? भगवत धाम वापिस जाना प्रभु जी। भगवत धाम वापिस जाना किस लिए? इस दुनिया से कंटाला है इसलिए, भगवान की सेवा के लिए। भगवान के अंश है प्रभु जी। हाँ यस, लेकिन भगवत धाम इसलिए जाना है क्योंकि भगवान के अंश है और अंश का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। उनकी सेवा किए बगैर हम कभी सुखी नहीं हो सकते, राइट। तो ये यस, तो ये दो इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है। तो पहले कहा कि बिना संस्कार के चले गए, कैसा आदमी है, देखो पिता बुला रहे हैं फिर भी पिता को नकारते हुए आगे जा रहे हैं, ऐसा कैसा है ये व्यक्ति। अरे भाई ऐसा ही तो व्यक्ति है, और ऐसा ही व्यक्ति तो भागवत बोल सकता है, भागवत कथा कर सकता है, जिसके अंदर इतनी अनासक्ति हो, जितना वैराग्य हो, जितना विरक्ति हो, जितना एडवांसमेंट हो, राइट। तो इसलिए देखिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम वक्ता, इसलिए देखिए भागवत जिसको भी पढ़ना है या फिर जिसको भी पढ़ाना है, उनको सुखदेव गोस्वामी के चरणों में दंडवत करके उनके मार्ग में चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से आपको तुरंत घर द्वार छोड़ देना चाहिए, नहीं। फिर यहाँ पे रूपा गोस्वामी का प्रिंसिपल याद कीजिए,
निर्बंधे कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्यम उच्यते। जब तक कोई भी वस्तु भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है तब तक उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और जिस दिन आपको लगे कि ये वस्तु भगवान की सेवा में लाने योग्य नहीं है, उस दिन उसको हमें, अगर संभव नहीं है फिजिकली रिजेक्ट करना, मेंटली रिजेक्ट करना चाहिए। होता है ना कभी कभी हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे भक्ति में वातावरण नहीं होता है, लेकिन उस जगह को हम लोग त्याग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ वैसी है, राइट। तो उसको भौतिक स्तर पे नहीं कर सकते, मतलब शारीरिक स्तर पे, लेकिन मानसिक स्तर पे उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। तो अलग अलग लेवल्स हैं, उस तरह से हमको धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता सुखदेव गोस्वामी भागवत की जो प्रमुख संदेश है, जो आलतू फालतू के धर्म जितने भी दुनिया में बनाए गए उन सबको रिजेक्ट करके केवल एक ही धर्म को स्वीकार करता है, और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति को। ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस, केवल शुद्ध भक्ति, थोड़ा भी कचरा नहीं, थोड़ा भी, नॉट इवन 0.111%, कुछ भी नहीं, केवल शुद्ध भक्ति। तो ऐसे डिटैच्ड, ऐसे अनासक्त व्यक्ति को गुरु जब हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति, तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सुत गोस्वामी अपने सौभाग्य को बतला रहे हैं यहाँ पे कि मेरे जो गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, वो क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, वॉक योर टॉक। जैसा आप भागवत में पढ़े हैं वैसा ही आप चलिए जीवन, तभी भागवत का संदेश आपके जीवन में उतरेगा, लोगों के जीवन में उतरेगा। तो सुखदेव गोस्वामी खुद बताने जा रहे हैं आगे यहाँ पे, है ना, जितने भी तथाकथित धर्म है उनको तिरस्कार करने वाले हैं, तो ये केवल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हो, खुद भी वैसा जीवन जी रहे हैं, राइट। तो ये ग्लोरी है भागवत की, और ये है ग्लोरी सुखदेव गोस्वामी की। ऐसे विरक्त महामुनि से हम लोग क्या करेंगे, भागवत सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको जो द्वितीय पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी की दिव्य अवस्था के बारे में, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। और फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, ये दबे सस्ता नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है तो फिर कुछ पैराग्राफ में मैं पॉइंट दूंगा, कुछ में नहीं दूंगा, लेकिन आपको जब मैं प्रश्न उत्तर दूंगा उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में मैंने दिया था जीवात्मा का सफर, सेकंड पैराग्राफ में जीवात्मा का सफर, यानी कि वो द्विज बनता है, विप्र होता है, फिर वैष्णव बनता है, ये उसका प्रोग्रेशन है। उसके बाद लास्ट का पैराग्राफ में लिखा है सुखदेव गोस्वामी की दिव्य अवस्था, सुखदेव गोस्वामी की दिव्य अवस्था। ठीक है, ये था प्रथम श्लोक सॉरी द्वितीय श्लोक। तो ये सुखदेव गोस्वामी की दो महान गुण है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे सुत गोस्वामी, और कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस तरह से एडवांस और डिटैच्ड व्यक्ति है। नाउ उसके बाद तृतीय श्लोक में या फिर चलिए और एक उदाहरण, तृतीय श्लोक में जाने के पहले, या फिर चलिए तृतीय श्लोक में जाते हैं फिर उदाहरण लेंगे। अब थर्ड श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के बारे में और एक चीज बताएंगे, सुत गोस्वामी। आप लोग माइक म्यूट करके रखिएगा ना तो अच्छा होगा, क्योंकि आवाज से बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये दूसरे श्लोक में ग्लोरीफाई किया, और तीसरे श्लोक में और एक ग्लोरिफिकेशन देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तीसरा श्लोक, यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमो अन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए आप। सर्व ऋषींचे आध्यात्मिक गुरु व्याससूत सुखदेव गोस्वामी यांना मी सादर प्रणाम करतो। त्यांनी भौतिक अस्तित्वाचा अंधकारमय प्रदेश पार करण्यासाठी धडपडणाऱ्या जडवादी बद्ध जीवांसाठी स्वानुभवातून अहैतुकी कृपेने वैदिक ज्ञानाचे सार रूप हे गुण परिशिष्ट सांगितले आहे। ओके, तो अपने गुरु उनको क्या कह रहे हैं? केवल मेरे गुरु नहीं है ये क्या है? समस्त मुनियों के गुरु। क्या है वो? समस्त मुनियों के गुरु हैं। और कैसे हो? श्रुति सारम एकम,
अखिल श्रुति सारम एकम, सारे वेदों का निष्कर्ष वो ठीक ठीक से जानते हैं। मैं समस्त मुनि के गुरु व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने क्या है सारे, लास्ट के इस ट्रांसलेशन में देखिए सेकंड लास्ट में दिया है, वैदिक ज्ञान के सार रूप में इस परम विजय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। और किस लिए सुनाया और किस कारण से सुनाया? देखिए अभी पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जब पिताजी ने बुलाया तो वापस नहीं गए, तो किसी को लगा कि कितना हार्ड हार्टेड व्यक्ति है यार ये, पिता ने बुलाया तो पिता को नकार के जा रहे हैं, ऐसा हार्ड हार्ट, ऐसा कठोर हृदय, ये क्या भागवत बोलेगा? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक बार गोविंद प्रभु कह रहे थे कि एक कोई सन्यासी था, सन्यासी नहीं कोई व्यक्ति, कोई ब्रह्मचारी था, कोई तो था, तो उनकी माँ गुजर गई, समथिंग लाइक कुछ तो हुआ। तो वो व्यक्ति बोलने लगा, देखो मैं कितना विरक्त हूँ, मेरी माँ गुजर गई फिर भी मैं रोया नहीं। तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। बोले मेरी माँ गुजर गई फिर भी मैं रोया नहीं, कितना मैं विरक्त हूँ। तो आपको प्रभु जी ने कहा कि तुम अगर अपनी माँ के लिए नहीं रो सकते तो फिर दूसरों के लिए क्या रोओगे? इस जन कल्याण करने हेतु तुमने ये आश्रम स्वीकार किया है। रिनाउंस ऑर्डर किसके लिए किया जाता है? रिनाउंस वैरागी जीवन किस लिए होता है? समाज की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। जब तुम अपनी माँ के लिए नहीं रो सकते तो दूसरों के लिए क्या रोओगे तुम? तो आपने प्रथम श्लोक में पढ़ा होगा, द्वितीय श्लोक में पढ़ा होगा, सुखदेव गोस्वामी पिताजी की भावनाओं को नकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी दूसरे श्लोक में फिर सुत गोस्वामी क्लियर करते हैं ऐसा नहीं है कि वह हार्ड हार्टेड है, उनके मन में क्या है? अपार करुणा भरी हुई है। इसलिए देखिए क्या क्या है इस श्लोक में, संसारी नाम करुणया, संसार के जीवों के प्रति करुणावश, करुणा हेतु उन्होंने क्या किया? इस परम संहिता श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, परम संहिता कहा जाता है, इसका क्या किया? विवेचन किया। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी विरक्त थे, लेकिन किससे? भौतिक जीवन से। आसक्त थे किससे? आध्यात्मिक जीवन से। इसीलिए देखिए ये दोनों साइड हमको देखना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि विरक्त है, लेकिन विरक्त के साथ साथ हमें क्या होनी चाहिए? आसक्ति होनी चाहिए। किससे? आध्यात्मिक से। केवल विरक्ति हमको शुष्क बना देती है, ड्राई बना देती है, हार्ड हार्टेड बना देती है, कठोर हृदय वाला बना देती है। ऐसे हृदय में भगवान प्रवेश कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको याद रहेगा मैंने प्रथम स्कंद में जब प्रथम अध्याय में जब हम व्याख्या ले रहे थे गौर कृष्ण महाराज से द्वारा, कि एक प्रश्न राधा गोविंद महाराज को पूछा जाता है कि बड़े बड़े वेदांती वेद पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए कुछ भी भक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि केवल वेद पढ़ने से, वेद मतलब क्या है? बेसिकली आपको कोई एक नॉलेज है, लेकिन नॉलेज किस पर्पस के लिए जब तक वो आपको पता नहीं चलेगा वो नॉलेज यूजलेस है। बराबर? आपने मेडिकल सीखा है, वो केवल सीखने से काम होगा क्या? ये मेडिकल नॉलेज किसके लिए है? जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करें तब तक बेकार है वो। सिमिलरली वेदों का ज्ञान किस लिए है? भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए है, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक बेकार है वो नॉलेज, कितना भी आप बड़े बड़े वेदांती क्यों ना हो। इसीलिए ऐसे वेदांती इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद भी क्या होते हैं? इस जगत में अध्यात्म में बढ़ चढ़ कर रहते, पुनः पतित हो जाते हैं। राइट? पुनः इस जगत में, प्रभुपाद कई बार अपने प्रवचन में कहते हैं, कई बार इस जगत में आते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलते हैं। पहले बोलते हैं कि क्या इस जगत क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य है। लेकिन उसी मिथ्य जगत में आके क्या करेंगे? स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, फलाना फलाना दुनिया भर का काम करेंगे, क्योंकि उसमें आनंद नहीं आया। केवल वेदों को पढ़ने में, शुष्क तत्व ज्ञान लेने में आनंद नहीं आया, क्योंकि हम क्या है? वास्तविक आध्यात्मिक है। जब तक हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेंगे आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बतलाई गई है कि केवल वो विरक्त नहीं थे, लेकिन उनके मन में करुणा भी थी, और उस करुणा के वश उन्होंने क्या किया? ये परम संहिता कहा। इसलिए देखिए जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख ही रहे अनुवाद में कि जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए, हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं अभी? हम लोग कहाँ हैं? गहन अंधकार में दुनिया में है। इसलिए हमको ये सब बल्ब लगता है, लाइट लगता है, या फिर ट्यूब लाइट लगाना पड़ता है, या सूरज लगता है, उसके बिना इस जगत में रोशनी है नहीं। उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी हमें क्या है? अंधकार है। जब तक ऐसे परम संहिता को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हम लोग अंधकार में हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आप परपोर्ट में देखेंगे, आपको लिखना तो लिखिए सेकंड पैराग्राफ में
जब पहले पैराग्राफ पे देखिए, तीसरे लाइन में देखिए, प्रथम पैराग्राफ में तीसरी चौथी लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद लास्ट से कि और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, आपको लिखना तो लिखिए टाइटल, सांसारिक सुख का जाल। सांसारिक सुख का जाल। अब उसमें दिया है उदाहरण किसका? ऊंट का। प्रॉपर लिखते हैं कि दुखी भौतिकवादी व्यक्तियों को इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। यानी कि संसार से बाहर निकलने के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन है? केवल हमारी इच्छा। जिस दिन हम इच्छा करेंगे बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए ये सब धर्मार्थ काम मोक्ष तथा कथित, उस दिन हम लोग क्या हो गए? इस दुनिया से विरक्त हो गए। हम लोग इस दुनिया से विरक्त क्यों नहीं हो पाते पता है? क्योंकि हमारा मन ही रेडी नहीं है ना? हम लोग इस्कॉन में आए हैं हम लोगों ने जपा भी स्टार्ट किया है, 4 नियम भी पालन करते हैं, प्रसाद भी बनाते हैं भगवान के लिए, भागवत भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी रेडी नहीं है। रेडी है क्या हमारा मन? हम सब कुछ करते हैं लेकिन साथ में ये भी सोचते रहते हैं फिर भी भौतिक जीवन में आनंद आएगा। जपा कर लेता थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा टीवी देख लूँगा, न्यूज़ देख लूँगा, मज़ा आएगा। ठीक है, दीक्षा लिया हो ना, जपा करना पड़ेगा, कर लेता हूँ। अच्छा, भोग लगाना होता है ना, लगा लेते हैं भोग, चलो बाद में प्रसाद खाएंगे तो मज़ा आएगा। भावना क्या है? मज़ा आएगा। मंदिर जाऊँगा, थोड़ा प्रजल्पा कर लूँगा भक्तों के साथ, मज़ा आएगा। बेसिकली मंदिर में जाएंगे तो क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, भक्तों का गुणगान करना चाहिए। यहाँ पर जाके सोशलाइजिंग करेंगे, प्रजल्पा करेंगे। यात्रा जाऊँगा तो क्या होगा? मज़ा आएगा। ये नहीं होगा कि सेवा करूँगा। हर जगह क्या है? वही भाव है। तो इसलिए जब तक हमारा मन रेडी नहीं होता तब तक हम लोग भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो ऑफकोर्स हमने शुरुआत की है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अब आप जब ये सब परपोर्ट पढ़ेंगे ना तो ये मत सोचिएगा कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, नहीं, ये हमारे लिए लिख रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। ये ऐसे भाव में जब आप पढ़ेंगे तभी आप इस दुनिया से विरक्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें मजा आता है ना, अरे उसको गाली दे रहे हैं, ले लो मजा उसको। अभी देखिए हमको प्रभुपाद क्या बोलेंगे? ऊंट बोलेंगे। देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, अतः हमारी तुलना उस ऊंट से की जाती है। किसकी? हमारी, ठीक है ना, जिसे कटीली टहनियाँ पसंद है। आपको पता है ना, ऊंट बबून की टहनियाँ खाते हो तो उसमें कांटे रहते हैं। कांटों से क्या होता है? जीवा से खून निकलता है, खून में नमक होता है, तो नमक लगने के बाद और स्वादिष्ट लगता है। तो अरे वाह, यानी कितने मूर्ख हो तुम, अपना खुद का खून पी रहे हो और फिर बोल रहे हो अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही ऐसी भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही व्यक्ति भौतिक व्यापार से ऊपर भौतिक व्यापार, ठीक है ना, मटेरियल बिजनेस से ऊपर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। फिर उनका सफर चालू होता है अध्यात्म का। तो ये उसमें बदला गया है सेकंड पैराग्राफ में। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों के ऊपर करुणावश सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नहीं तो उनको जरूरत क्या थी? वो तो पहले से विरक्त थे, उनको कोई जरूरत नहीं है सब भागवत बोलने के, आयोजन करने की, कथा करने की, अपने में संतुष्ट है वो। लेकिन उन्होंने करुणावश इसको कहा। और ऑफ कोर्स जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका क्यों नहीं की, इसका पूरा विवेचन दे रहे हैं। क्यों नहीं की? क्योंकि भागवत में से भगवान को अलग करना असंभव है। यानी कि भगवान को इम्पर्सनल घोषित करना, निर्विशेष घोषित करना भागवत से असंभव है ये शंकराचार्य जानते थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर टीका करने का कभी साहस नहीं किया, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। भगवत गीता के ऊपर उन्होंने किया क्योंकि भगवत गीता में थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन भागवत परम संहिता, उससे कभी प्रूव नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स शंकराचार्य खुद क्या है? भगवान शंकर है, परम वैष्णव है, लेकिन एक नास्तिक के रोल में यहाँ पे आए हैं मायावाद दर्शन देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे उनको लिखते हैं श्रीपाद शंकराचार्य। केवल शंकराचार्य नहीं लिख रहे, बल्कि श्रीपाद शंकराचार्य करके लिख रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरह से ये प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक
और द्वितीय और तृतीय श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वो इस तरह से ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सुखदेव गोस्वामी की ये कुछ गिनी चुनी व्याख्याएं बताकर क्या कर रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी के पूर्ण लाइफ के बारे में एक समरी दे रहे हैं। जैसे देखिए, समझो अगर आपके व्यासपीठ पे अगर कोई व्यक्ति आएगा, कॉलेज के व्यासपीठ पे, ठीक है, हालांकि व्यासपीठ नहीं कहते उसे, लेकिन लोग कहते हैं आजकल व्यासपीठ। तो कॉलेज के मंच पर अगर प्रवचन देने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, आप बोलेंगे ये व्यक्ति ने नोबेल अवार्ड प्राप्त किया है, बस हो गया ना। अब उसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इसने इतनी डिग्रियां ली हैं, इतने अकम्पलिशमेंट, कुछ बताने की जरूरत, केवल एक चीज बता दिया आपने, काफी उसके लिए। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी के बारे में ये एक पिक्चर यहाँ पे रिले कर रहे हैं सुत गोस्वामी। क्या पिक्चर है? जन्म हुआ उनका और घर से बाहर निकल रहे हैं, पिता उनको बुला रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे, आगे निकल रहे हैं। बस एक एक पिक्चर देके सारा स्टोरी क्लियर कर दिया कि ये व्यक्ति है कौन। हाँ, ये केवल मेरा गुरु नहीं है, ये समस्त मुनियों का गुरु है सुखदेव गोस्वामी। इस तरह से ये उनका ग्लोरिफिकेशन किया है उन्होंने इस 2-3 श्लोकों में। नाउ आफ्टर दैट, अभी अपने गुरु को नमस्कार करने के बाद क्या करेंगे? जनरल जो भागवत के लेखक हैं या फिर जो इष्ट देव हैं उनको नमस्कार करेंगे। 4थे श्लोक में, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। पढ़िए इसका अनुवाद, कौन पढ़ेगा? हाँ, विभा गुप्ता माता जी पढ़िए। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव जी को नमस्कार करें। ओके, थैंक यू। तो ये एटिकेट है। क्या एटिकेट है? पहला चीज उन्होंने क्या किया? अपने गुरु को ग्लोरीफाई किया। उसके बाद अभी जो इष्ट देव हैं, भगवान हैं, नारायण भगवान, और फिर जो नरों में उत्तम है नर नारायण ऋषि। और स्पेसिफिकली नर नारायण ऋषि को इसलिए क्योंकि भागवत तो बहुत परंपरा से आया है, एक वन ऑफ द लाइन परंपरा है नर नारायण ऋषि के द्वारा, वो आपको भागवत में बार बार बीच में आएगी हर जगह पे। और सरस्वती को क्यों? क्योंकि विद्या की देवी है वो, तो उसके भी ब्लेसिंग्स इन्वोक कर रहे हैं कि जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ आप उसमें मुझे क्या कर दो, आशीर्वाद दो, ताकि मैं ठीक से समझा सकूं। और व्यासदेव को इसलिए क्योंकि व्यासदेव क्या है? एक तो भागवत उन्होंने लिखा है, दूसरी चीज़ व्यासदेव सारे जो वेदांत ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान दिया है उसमें सबसे प्रथम, मतलब फॉरमोस्ट ऋषि है, सबसे प्रमुख ऋषि है, इसलिए उनको भी नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे। और जयम करके एक शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ततो जयम उदीरयेत्। और प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुवाद में, जयम यानी कि विजय प्राप्त करने के लिए। यानी कि अब आप देखेंगे जैसे पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हुए कि सांसारिक लोगों को भौतिक जगत से उबारने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? भागवत बतलाया। उसी तरह से ये भागवत जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसे संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं केवल भागवत का अध्ययन करने से। इसलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है जयम, और प्रभुपाद उसको परपट में क्लैरिफाई कर ही रहे हैं। आप अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन लिख रहे हैं पैराग्राफ में, यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। तो संघर्ष क्या है वो सब प्रभुपाद ने ऊपर दिया गया है। 1-2 लाइन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं उसके ऊपर की 2 लाइन में कि इस भौतिक जगत में उसका जीवन यानी कि हमारा जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। हम लोग कितनी भी योजनाएं बनाए, देखिए हमारा पूरा स्ट्रगल किस लिए है? दुख दूर करना, सुख प्राप्त करना, दुख दूर करना, सुख प्राप्त करना, दुख दूर करना, सुख प्राप्त करना, यही हमारा जब चलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। हरे कृष्णा भी करते हैं तो यही बोलते हैं दुख दूर कर दो, सुख दे दो। लेकिन ये हमारे योजना से, हमारे प्लान से कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इवन हम जब हरे कृष्णा जप करते हैं तो वो जप कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, ये हमारे मन में क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज जप का वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए।
क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं, आई थिंक 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, कौन सा श्लोक है वो, याद कीजिए, कि जैसा आप जिस भाव से मेरी तरफ आते हैं उस भाव से मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। कौन सा श्लोक है वो? हाँ, मनुष्य पार्थ सर्वशा करके कोई आता है लाइन लास्ट उसका। हाँ क्या है, बोलिए बोलिए। ये यथा माम हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से आप उस चीज को अप्रोच करेंगे उसी भाव से आपको वो चीज प्राप्त होगी। इवन हम जब भी करेंगे, भागवत भी पढ़ेंगे, लेकिन भाव अगर शुद्ध नहीं रखा होगा तो आपको वो नहीं मिलेगा जो भागवत से मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा जो हमें जब से मिलना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी भक्ति में कार्य हम करेंगे उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे सारे भौतिक संसार की वाट लग जाए। डर गए आप लोग? लेकिन भागवत तो ये बोलता है कि मेरा सारा भौतिक संसार खत्म हो जाए, राइट? तो हमें डरना नहीं है। हमसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान है, हमसे ज्यादा समझदार भगवान है, हमसे ज्यादा अकल उनको है। वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो आप जब उनकी भक्ति करेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे सारी भौतिक इच्छाओं को समूल नष्ट कर दो, यही प्रार्थना करनी चाहिए ना हमको, कि नहीं? अगर भागवत की पढ़ाई करने के बाद ये भाव नहीं आएगा तो फिर भागवत की पढ़ाई बाकी है, ठीक है ना? बहुत समय लगेगा अभी। तो जिस दिन हम बोलेंगे सारी इच्छाओं को खत्म कर दो, जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने पूछा था कि बेटा मांग ले कुछ, प्रहलाद महाराज बोले नहीं मांग सकता, मैं थोड़ी बनिया हूँ, आपसे थोड़ी बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तो लेकिन बोले नहीं मेरा देने का स्वभाव, तू मांग। बोले ठीक है, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ऐसा वर दो कि मेरे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। तो पूरा भागवत स्टार्ट से लेकर एंड तक केवल यही चीज बोलेगा, केवल शुद्ध भक्ति मांगना है भगवान से, राइट? तो यहाँ पे वो चीज बतलाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर विजय प्राप्त करनी है हमें इस भौतिक संसार पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे बतलाएगा 4थे श्लोक में। उसके बाद 5वें श्लोक में और इसको पूरा करेंगे सूत गोस्वामी, ऋषि मुनियों को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। बोलेंगे मुनयो साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। कौन पढ़ेगा इसको? ये सखी प्राण प्रभु कहाँ है? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे सखी प्राण प्रभु, ठीक है, नहीं है। और हाँ, कनाई प्रिया माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू, हरे कृष्ण बाबू जी। यस पढ़िए। हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया। आपके प्रश्न सलाहनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। यस, तो क्या कर रहे हैं ऋषि मुनियों को? थैंक यू कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु को प्रणाम किया हूँ। उसके बाद जो इसके इष्ट देव हैं, जो ऋषि मुनि है, इसके प्रमुख ऋषि व्यासदेव, सरस्वती देवी, इनको प्रणाम करने के बाद अब क्या कर रहे हैं? वो ऋषि मुनि को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो उचित है, क्योंकि ये प्रश्न क्या करेगा, और हमने ऑलरेडी इसका पर्पट देख चुके हैं कि ये प्रश्न हमारे आत्मा को संतुष्ट करेगा। ये कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है जो आजकल लोग अनादिकाल से पूछते आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें और एक चीज़ ऐड होती है कि समझो अगर आपको कुछ कथा करना है, से फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आज कल को, से फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे दिल्ली वाले कुछ लोग हैं, कल को समझो मैं दिल्ली आ गया, ठीक है ना, ऐसे घूमते घूमते कहीं अगर आ गया और आपके घर पे आ गया और आपने बोला चलो प्रभु जी थोड़ा कथा कीर्तन कर लेते हैं, तो हमने प्रवचन रख लिया और कथा होने जा रहा है। तो अभी मैं तो किसी भी जनरल टॉपिक पे बोल सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर ऐसा कुछ
कथा के लिए बैठते समय आपने अगर खुद प्रश्न किया तो ये हमें ना इस चीज़ के बारे में अगर जान सकते हैं तो आनंद होगा बहुत। तो उससे क्या होगा, मुझे खुशी होगी ना कि अरे वाह। और समझो अगर जो मैं बोलने जा रहा हूँ और आपका प्रश्न और मेरा उत्तर, मेरा प्रवचन दोनों अगर मैच हो गया तो मुझे और दुगना आनंद होगा कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वही आप सुनना चाहते हैं, यानी कि रेलेवेंस। अब देखिए नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो प्रश्न किया है भगवान के बारे में, और सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बोलना चाहते, तो उनका उत्साह दुगना हो गया सुत गोस्वामी का कि अरे वाह, आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, मैं भी तो भगवान के बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे किसी ने ना, हम में से हर किसी का अपना अपना फेवरेट टॉपिक रहता है, किसी का चैंटिंग के ऊपर रहता है, किसी का भागवत के ऊपर रहता है, किसी का डीटी वर्शिप के ऊपर रहता है ना। तो समझो आप अगर डीटी वर्शिप के लवर हैं, आपको डीटी वर्शिप बहुत अच्छा लगता है, और आपको किसी ने अगर डीटी वर्शिप के बारे में प्रश्न किया क्लास में, तो आप इतना उत्साह से आंसर देंगे कि उसने जो नहीं पूछा वो भी बताएंगे आपको एडिशनल राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे सुत गोस्वामी का आनंद एकदम ऊपर बढ़कर है, क्योंकि ऋषि मुनि ने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न उसका जो उत्तर देना चाहते हैं वो भी खुद भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं, और ऋषि मुनि का प्रश्न भी भगवान के बारे में है। तो उसका रेलेवेंस बढ़ गया, इंपॉर्टेंस बढ़ गया। इसलिए खुद से प्रसन्न होकर क्या कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि आज प्रसाद कब मिलेगा, क्लास कब खत्म होगी, क्लास के नोट्स कब मिलेंगे, है ना। ये सब प्रश्न नहीं किया उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान के बारे में बताते जाइए आप, ये तो बाकी मिलता ही जाएगा, प्रसाद भी मिलेगी, प्रश्न के उत्तर भी मिलेंगे, एग्जाम सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मेन क्या है, भगवान के बारे में जानना। तो हमने वो पढ़ा था परपोर्ट्स, तो इसलिए मैं उस परपोर्ट में नहीं जाऊंगा। आपको लिखना है तो फिर आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ को टाइटल दे सकते हैं। पहला पैराग्राफ का टाइटल है उचित प्रश्न, जो पहला पैराग्राफ है 5वें श्लोक का, चूँकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, उस पर पैराग्राफ के ऊपर उचित प्रश्न। दूसरा जो पैराग्राफ है, सारा संसार प्रश्न तथा उत्तर से परिपूर्ण है, उसमें लिखिए भौतिक प्रश्न उत्तर। और तीसरा जो पैराग्राफ है उसके ऊपर लिख सकते हैं आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर से हमें संतुष्टि मिलेगी। आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर से हमें संतुष्टि मिलेगी, तीसरा पैराग्राफ हो गया। तो हमने वो कवर कर लिया था, हम उसमें जाएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद सुत गोस्वामी क्या करते हैं, उत्तर देना चालू करते हैं, और फिर छठे श्लोक में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देंगे, जो कि प्रथम अध्याय में पूछा गया था। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं। सुंदर श्लोक है, कई बार प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में इसको कोट किया है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सृष्टिपति प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति कारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ओके, थैंक यू। तो प्रश्न क्या था, 1 और प्रश्न 2 क्या था। प्रथम अध्याय में प्रश्न 1 था, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल। सारे संसार के लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, ये प्रश्न क्रमांक 1 था। और प्रश्न क्रमांक 2 था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, जो हमें बताइए। तो उन दोनों का उत्तर 6ठे और 7वें श्लोक में देना चालू करेंगे, खास करके 6ठे श्लोक से। तो कह रहे हैं कि सारे चीजों में सबसे उत्तम चीज क्या है, भगवान की भक्ति। राइट, सारे शास्त्रों का सार भी क्या है, भगवान की भक्ति। अब देखिए इस श्लोक को अगर आप देखेंगे, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले टर्म है सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होना, संतुष्टि प्राप्त करना। जनरली हमें क्या लगता है, जीवन में संतुष्टि कैसे आएगी हमको, जीवन में हमें संतुष्टि कैसे आएगी, हमको क्या लगता है कि हम अगर अपने इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। राइट, ऐसा लगता है ना हमको।
बराबर ना? लेकिन ये गलत धारणा है हमारी। इंद्रियों को संतुष्ट करके आज तक ना किसी को संतुष्टि मिली है ना कभी मिलेगी, क्योंकि हम लोग क्या है, आत्मा है, आध्यात्मिक स्तर पे हैं, और हम भौतिक स्तर पे अगर सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो कभी पूर्ण नहीं होगा वो। इसलिए देखिए, ये जो श्लोक है ये हमारे लिए बेसिकली आंसर है जीवन का सबसे। अगर कोई पूछेगा ना कि ऐसे लोग पूछते हैं ना कि जीवन में ना आनंद कब हमें प्राप्त होगा, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, उसका स्ट्रेट आंसर है जब हम हमारा प्रेम इस दुनिया के किसी वस्तु में ना लगाते हुए भगवान में लगाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? प्रेम तो हमको करना ही है, सबको प्रेम करना है ना इस दुनिया में, नहीं? हमसे प्रेम करते हैं ना? आप सब लोग मेरे साथ हैं कि थके हुए हैं? हरे कृष्ण, नहीं थके नहीं। ठीक है, हरे ब्रेक। कृष्णा बोलती। यस यस, ब्रेक मिलेगा आपको 1-2-4 मिनट में। थोड़ा सा इसका 1-2-3 पॉइंट्स लेते हैं। तो देखिए, जब तक हम शुद्ध भाव से अपने हृदय का प्रेम भगवान के प्रति समर्पित नहीं करते तब तक इस दुनिया में संतुष्टि मिलना संभव नहीं है। और इस स्टेटमेंट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एनीबॉडी वांट्स टू चैलेंज? यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग भी हैं और जवान लोग भी हैं, और सबसे जवान मैं ही हूँ। तो सबको पूछ लीजिए। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे आश्रम के लोग हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, कुछ कुछ वानप्रस्थ भी दिख रहे हैं यहाँ पे। सब लोग अपने अपने अनुभव से बताएंगे कि इंद्रियों को संतुष्टि करके आज तक किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। केवल भगवान को शुद्ध भाव में प्रेम तो हमको देना ही है। ये एक बात याद रखिए, प्रेम तो हमको देना ही है, किसी न किसी से प्रेम करना ही पड़ता है। बिना प्रेम के जीव जी नहीं सकता। सिर्फ ये जानना है कि अभी वो प्रेम किसको देना है। उसको प्रेम देना है जो हमसे इतने अनादिकाल से प्रेम करता आ रहा है। हम लोग ऐसे लोगों को प्रेम देते हैं जो हमसे कभी प्रेम करता ही नहीं है। ये हमारी दूसरी समस्या है। हमने आज तक ऐसे व्यक्तियों से प्रेम किया है जो हमसे प्रेम करते नहीं। वो फिर वो आप बोलेंगे आप किससे प्रेम करते हैं? वो हमारे पैसे से प्रेम करते हैं, हमारे शरीर से प्रेम करते हैं, हमारे धन दौलत से प्रेम करते हैं, हमारे पावर इन्फ्लुएंस से प्रेम करते हैं। हमसे प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट है। सबसे क्लोजेस्ट प्रेम इस दुनिया में अगर रहेगा तो माँ और पुत्र का रहता है। लेकिन वो भी क्या रहता है, एक तरफा रहता है। केवल माँ अपने बेटे से प्यार करती है। बेटा माँ से तब तक प्रेम करता है जब तक उसको प्रेम करने वाला और कोई नहीं आ जाता, तथाकथित। जब उससे प्रेम करने वाला मिल जाता है तो उसका प्रेम डिवाइड हो जाता है। फिर बच्चे हो जाते हैं और डिवाइड हो जाता है। फिर वो तो ऑफकोर्स ऐसे शुद्ध प्रेम करने वाले लोग भी रहेंगे, लेकिन बहुत ही कम। और शुद्ध तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन क्लोजेस्ट अगर कोई तुलना लेना है तो इसलिए ये सबसे पहला चीज़ है सुप्रसिद्धति। यह आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर हमें संपूर्ण रूप से अगर तुष्ट होना है तो हमें उससे प्रेम करना पड़ेगा जो हमसे प्रेम करता है और किसी भी कंडीशन में हमको छोड़ना नहीं चाहता है। वो भले हम उसको कितना भी डाइवोर्स दें, लेकिन वो हमें डाइवोर्स नहीं करना चाहता है। कितना भी पेपर साइन करते हैं, हम फाइलिंग करते हैं, तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा। राइट? तो हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोग फ्रेश हो जाइए, पानी पी के आइए, और हमारे पास 40-50 मिनट है, फिर कवर करेंगे आगे वाले श्लोक। हरे कृष्णा। ठीक है? यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। ओके, सो वेलकम बैक। तो इस श्लोक में और 2-3 टर्म्स हैं। एक तो था यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उसके बाद और एक टर्म है परो धर्म। अब देखिए, भागवत ये बताते समय ये नहीं बोल रहा है कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, यह धर्म, वो धर्म। ये क्या बोल रहा है? ऐसा कोई भी धर्म जिसका पालन करने से आप
पूर्ण तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, उसको भागवत कहता है भागवत धर्म या परो धर्म। इसलिए प्रभुपाद अपने प्रवचन में कई बार कहा करते थे कि टेस्ट ऑफ योर रिलीजन इज हाउ मच यू हैव डेवलप्ड लव फॉर द गॉड। आपके धर्म की असली परीक्षा क्या है? आपने भगवान के प्रति कितना प्रेम उत्पन्न किया है और इस जगत से कितना विरक्त हो गए हैं। ये परीक्षा है आपके धर्म की, चाहे कुछ भी हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदू, कोई भी हो। ये ऐसा कहकर, ये परो धर्म शब्द का इस्तेमाल कर कर, परो यानी कि दिव्य, धर्म यानी कि वृत्ति, कहकर भागवत क्या कह रहा है कि भागवत सबके लिए है, यूनिवर्सल। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, केवल क्रिश्चियन के लिए नहीं है, केवल मुसलमान के लिए नहीं है, सबके लिए है। भागवत का यूनिवर्सलिटी यानी कि पूर्ण विश्व के लिए है, ये सारे, इवन पशु पक्षी प्राणी सबके लिए है। ये संदेश यहाँ पे क्लियर करता है भागवत, राइट। परो धर्म इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। एंड देन दूसरा एक शब्द यहाँ पे अधोक्षजे। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये शब्द अधोक्षजे, यानी कि जो हमारे भौतिक इंद्रियों से दिखते नहीं, उन्हें अधोक्षज कहते हैं, बराबर। अध अक्षज, अध अक्ष यानी कि आय, और ज यानी कि नॉलेज, और अध यानी कि पुश डाउन, यानी कि ऐसे भगवान जो हमें अपने भौतिक इंद्रियों से, आंखों से कभी दिख नहीं सकते, हम उनके बारे में ज्ञान ले नहीं सकते, उसको अधोक्षज कहते हैं, राइट। इसका ये मतलब इसका प्रभुपाद ने वर्ड में नहीं दिया है, बट इसका ब्रेकिंग मैं बता रहा हूँ जो मैंने सुना है चैतन्य प्रभु से। तो कहते हैं कि ऐसे भगवान की, अब देखिए जनरली इस दुनिया में प्रेम किससे करते हैं हम? अगर समझो आपको किसी से प्रेम करना है तो व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए ना, बराबर ना। वो कहते हैं ना, लव एट द फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्रेम हो गया। मतलब किसी को देखा आपने, जब तक आप किसी को देखते नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता, कर नहीं सकते उससे। लेकिन यही तो भागवत का विशेषता है कि जिसको हमने देखा नहीं है या फिर जिसको हमने, भागवत कह रहा है कि आपको उससे प्रेम करना है जो आपको दिखेगा नहीं। तो आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भैया, इसका मतलब ये है कि उसको देखने की विधि अलग है। उसको हमारी आंखों से नहीं देखा जाता है, बल्कि उसको सेवा से देखा जाता है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति अध। जब हम अपने जिह्वा से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके नाम का उच्चारण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब जाके हमको वो दिखेंगे। और ऐसा दिखेंगे जो कभी अदृश्य नहीं होंगे हमारे हृदय से। एक बार दिखेंगे तो ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेशन है। किसी से प्रेम करना है लेकिन दिखेगा नहीं वो, राइट। अधोक्षजे। उसके बाद और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें है, अहेतुकी और अप्रतिहता। जब तक हमारे सेवा में कोई हेतु है तब तक वो सेवा हमें सुखी नहीं बना सकती। इस दुनिया में सारी सेवाएं कैसे की जाती हैं? किसी हेतु के साथ, बराबर ना। अब आज भी अगर आप क्लास में बैठे हैं या फिर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बुक्स में से पढ़कर, जब तक मेरा हेतु दिव्य नहीं है, जब तक आपका हेतु दिव्य स्तर पे नहीं है, तब तक हमारे संवाद से हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होने वाली है, फिर बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य दिव्य है, क्या भगवान की भक्ति प्राप्त करना, तब तक हम लोग क्या करेंगे? घंटों घंटा कथा कर सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है ना। अभी कितने बज गए? 4:30 बज गए। लेकिन चूंकि हम लोग दोनों दिव्य स्तर पे नहीं है, इसीलिए हम टाइम देखते हैं। अबे आधा घंटा बाकी है, 20 मिनट बाकी है, चलो अभी छुट्टी, अभी हेतु पूरा हो गया मेरा, राइट। तो ऑफकोर्स हमारे देश काल पात्र के हिसाब से हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल चीज़ें फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे जो कहा गया है कि जब तक हमारे किसी भी खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम हेतु के साथ कुछ करते हैं, तब तक वो हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अभी हम देखो ना, जब भी करते हैं, रोज सालों से जब करते आ रहे हैं, लेकिन इतने सालों में हमको रोज नहीं ऐसा लगता है कि और जब करना चाहिए, और जब करना चाहिए, लगता है ऐसा लगता है कि ये जब कब खत्म होगा। क्यों ऐसा लगता है?
क्योंकि हम हेतु के साथ करते हैं। जिस दिन हम अहेतु के हो जाएंगे ना, उस दिन 24 घंटा जप कर पाएंगे, 24 घंटा भागवत पढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी ये भौतिक शरीर है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, चलेगा, बॉडी को ब्रेक दीजिए, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए, ये आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, इसकी परीक्षा क्या है। जैसे ही हमको समय मिलता है ना, हम तुरंत या तो भागवत की कथा सुनना चाहेंगे, कीर्तन करना चाहेंगे, जप करना चाहेंगे, भगवान की सेवा करना, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक करना चाहेंगे। ये हमारी परीक्षा है। जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, और जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, कहाँ गया हमारा फेसबुक, कहाँ गया यूट्यूब, कहाँ गया इंस्टाग्राम, कहाँ कौन सी क्रिकेट की मैच चल रही है, कहाँ कौन सा युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, दुनिया की हजारों चीज़ें। जब तक हमारा मन उसमें जाएगा, समझ जाने का कि आध्यात्मिक तरक्की करने में हमें और परिश्रम करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया अहेतुकी। और जिस दिन आप अहेतुकी हो जाएंगे, उस दिन ये क्या हो जाएगा, अप्रतिहता। ऐसे चीज़ को कोई इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, और वैसे भी भक्ति को कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। अप्रतिहता यानी कि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे अखंड, उसे रोक नहीं सकता। भौतिक कोई भी स्थिति हमारी भक्ति को नहीं रोक सकती, क्योंकि भक्ति शरीर के स्तर पर नहीं की जाती। शरीर को अवरोध होता है ना, फिजिकल बैरियर रहते हैं, मन को बैरियर रहते हैं, बुद्धि को बैरियर रहते हैं, हमारे अहंकार को बैरियर, लेकिन आत्मा को कोई बैरियर नहीं है। तो जिस दिन हम लोग शुद्ध भक्ति करना चाहेंगे, उस दिन कोई भी खंड नहीं गिरेगा, उसमें अखंड तरह से चलता रहेगा ये। तो अप्रतिहता। और ऐसा भक्ति करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा संतुष्ट होगा हृदय, हमें पूर्ण रूपे ने क्या होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। आपको प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिख रहे हैं, आपको लिखना है तो प्रथम इसमें लिख लीजिए। तात्पर्य के ऊपर ही प्रभुपाद लिखते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति क्या होती है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको मोर और लेस पता ही है प्रवृत्ति निवृत्ति क्या होती है। उसके बाद अगर आप जाएंगे बीच में, देखिए बीचों बीच एक लाइन आएगी आपको, वहां पे देखिए, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। मिला, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। वहां से अगर आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंत तक, तो वहां आपको मिलेगा शाश्वत संतोष का मार्ग, जो कि उसी परपोट की आखिरी लाइन है, शाश्वत संतोष का मार्ग। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे, सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि एक बार तो हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार प्लीज ये वाली एक बार दोबारा बोल दीजिए, कौन सी लाइन से? उसी पैराग्राफ में देखिए बीचों बीच एक लाइन मिलेगी, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। ठीक है। उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं एक जगह पे कि उसी के नीचे एक दो लाइन है, उदाहरण अर्थ दे रहे हैं, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। पंच लाइन प्रभुपाद का। तो आप में से बहुत सारे लोग डर रहे होंगे ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग इतना शुद्ध भक्ति तो नहीं कर सकते हम लोग। तो कोई बात नहीं, डरिए नहीं, हम सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि भक्ति किसके लिए की जाती है। इतना भी अगर हमें पता चल गया इस जन्म में ना, तो अगले जन्म में जन्म लेते ही हम लोग क्या करेंगे, सुखदेव गोस्वामी जैसा घर से बाहर निकल जाएंगे एटलीस्ट तो ये लाइफ में प्रिपरेशन चल रहा है अगले जन्म में भक्ति करने के लिए ठीक से। और ऑफकोर्स लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म एक वृत्ति है। आपको देना टाइटल तो लीजिए, उसमें लिखे प्रभुपाद, हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। यानी कि बेसिकली धर्म यानी कि क्या है, वो धर्म यानी कि कोई बोलेगा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन, नहीं। धर्म हमारी क्या है, एक हमारा स्वभाव है, हमारी वृत्ति है। और हमारा स्वभाव क्या है, सेवा करना। किसकी, किसी के भी, लेकिन किसी की भी सेवा करके हमें सुख प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए भगवान की, एज सिंपल एज। भगवान की सेवा करेंगे संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद अभी ये हो गया, आई थिंक फर्स्ट सेक्शन पूरा कर लिया हमने। श्लोक नंबर, या अभी एक श्लोक बाकी है खाली, 7वां श्लोक। अब देखिए
7वें श्लोक में जब हम पढ़ेंगे। तो अभी इस श्लोक तक हमने क्या देखा, केवल शुद्ध भक्ति और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी इसमें क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि अरे भक्ति सब कुछ है, लेकिन बाकी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में तो ज्ञान और वैराग्य को बहुत महत्व दिया गया है। क्या ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वैराग्य महत्वपूर्ण नहीं है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं केवल भक्ति, केवल भक्ति? क्योंकि देखिए, जहाँ पे सुत गोस्वामी ये प्रवचन कर रहे हैं वहाँ पे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी जब प्रवचन कर रहे हैं उस समय भी बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे, वहाँ पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। उसमें कोई ब्रह्मवादी भी है, कोई भक्त भी है, कोई कर्म मिश्र भक्त है, कोई ज्ञान मिश्र भक्त है। ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल आर देयर। तो अभी भक्त के लिए तो प्रॉब्लम नहीं, वो जानता है कि भक्ति ही सब कुछ है, उससे सब कुछ आता है। लेकिन कोई बोलेगा अरे हम तो बड़े तत्वज्ञानी, वेदांती है, ज्ञानी है, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं ज्ञान कुछ फायदे का नहीं है और वैराग्य कुछ फायदे का नहीं है, केवल भक्ति भक्ति भक्ति। तो उसको एड्रेस करने के लिए सुत गोस्वामी क्या कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। चित्रलेखा सखी माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। है आपके पास पुस्तक? पुस्तक नहीं है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अरे भैया ऐसा नहीं है कि हमने ज्ञान वैराग्य को लिया नहीं साथ में। अरे भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं, तो हमें उसको अलग से लेने के लिए जाने की क्या जरूरत है? अलग से आपको कोई ज्ञान डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद मुनि 5 साल के बालक थे अपने पूर्व जीवन में, उन्होंने कौन सा वेद पढ़ा था? उन्होंने कौन से भक्ति वेदांत विद्यापीठ में जाके भक्ति वैभव कोर्स किया था? किया था क्या कुछ? उन्होंने भक्ति शास्त्र किया था? अरे 5 साल के बालक को क्या समझ में आएगा? लेकिन उन्होंने केवल सेवा किया उन भक्ति वेदांतिस का, उनका उच्चिष्ट लिया, बस उन्होंने आशीर्वाद दिया, ले लो ये सारा ज्ञान, खत्म। निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा की जाए भगवान के शुद्ध भक्तों की, भगवान की, आपको सारी भक्ति प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उनको क्या हो गया, ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो गए। तभी तो ना अपनी माँ का ध्यान दोगे, फिर भी वहाँ पे रोते नहीं बैठ गए, अभी चलो इस घर को और अच्छा बनाता हूँ। माँ चली गई, अभी गाय है, गाय थी ना उनके पास एक, जब माँ गाय धोने गई थी तो उनको सांप ने नस लिया था। तो बोले एक गाय तो कोई बात नहीं, चलो बछड़ा होगा, फिर घर बड़ा, नहीं, निकल गए वहाँ से। इवन आप देखिए भागवत के जो वक्ता सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी अंत से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक अपना वैराग्य दिखाते ही जाएंगे। भागवत पूरा कहने के बाद वहां पे रुके नहीं, वहां से निकल गए। ये नहीं सोचे कि बाद में अभी परीक्षित का क्या होगा, इतने सारे ऋषि मुनि आए थे, कोई मुझे बख्शीश देगा, अवार्ड देगा। कथा के अंत में नहीं रुके, वो चले गए। इसे कहते हैं भागवत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता। ऐसे वक्ता से भागवत सुनने के बाद हमारा हृदय जरूर परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखिए जितने सारे ऋषि मुनि का किसी का कंसर्न रहेगा, अरे ज्ञान वैराग्य के क्या, अरे कोई बात नहीं, ज्ञान वैराग्य भक्ति करने से आ जाता है। जनरली क्या है, हमारा आइडिया क्या होता है इस दुनिया में कि ज्ञान लेने के बाद हम भक्ति कर सकते हैं, ऐसा लगता है ना हमको। अभी भी आपको लग रहा है कि हम ज्ञान ले रहे हैं, नहीं, भक्ति वैभव क्लास में हम आए, आपको क्या लग रहा है, ज्ञान ले रहे हैं? नहीं जी, हम लोग ज्ञान नहीं ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें ज्ञान ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना ये ज्ञान लेना नहीं है, भक्ति करना है। क्योंकि भागवत क्या है, भगवान स्वयं है, भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन है। जब हम भागवत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्ति में ज्ञान अपने आप है। यही तो विशिष्टता है ना भक्ति की, ऑटोमेटिक उसमें वैराग्य है। बेसिकली ज्ञान और वैराग्य भक्ति के क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट जानते हैं आप लोग? नहीं जानते बाय प्रोडक्ट? कोई उदाहरण दीजिए, चले बाय प्रोडक्ट का कोई भी उदाहरण दीजिए, घरेलू उदाहरण। जैसे गाय के दूध से मक्खन और घी, वो बाय प्रोडक्ट। गाय के दूध से मक्खन और घी बाय प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन बहुत यस यस, सुंदर उदाहरण। तो आपको अगर आपके पास अगर दूध है,
आपको अलग से मक्खन और घी और दही ये सब ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है, केवल उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया कीजिए, केवल उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया कीजिए, अपने आप जनरेट हो जाएगा वो। उसी प्रकार हमारे पास हाथ में जपमाला है, घर पे है ना जपमाला आपके पास, दूध है वो, दिव्य दूध, उसको केवल मथना होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे अपने आप ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीप्येन भास्वता ददामि बुद्धिगम तम येन माम उपयन्ति ते। बोले भगवान की जो मेरी सततम कीर्तयन्त माम यतञ्च दृढ़व्रत नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। जो मेरी नित्य निरंतर सेवा करता है, भक्ति करता है, उसको मैं ज्ञान अपने आप हृदय में बैठ कर देता हूँ। तो इसलिए कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि वैराग्य कैसे आएगा, ज्ञान कैसे आएगा, नहीं जी, ज्ञान इसमें ऑलरेडी आएगा, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। और देखिए, जब जैसे देखिए अगर स्त्री और पुरुष नो जो किसी का विवाह होता है तो फर्टाइल स्त्री और कंपेटेंट पुरुष दोनों का जो संयोग होता है तो अपने आप बच्चे का जन्म होना है कि नहीं दोनों अगर हेल्दी रहेंगे। उसी प्रकार जब हम भक्ति उसको भगवान के साथ जोड़ देते हैं, हमारे हृदय, सबके हृदय में भक्ति है, राइट। अभी भक्ति यानी कि प्रेम है, भक्ति यानी कि सिंपल भाषा में क्या है, प्रेम है हम सब हमारे हृदय में। खाली उस प्रेम को हमें क्या करना होता है, या तो भगवान को देना होता है या फिर किसी व्यक्ति को देना होता है। जब हम वो प्रेम इस दुनिया के तथाकथित संबंधों में न देकर, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनसेंसिटिव रहना है, हमें सबके साथ सेंसिटिव रहना है, करुणावश रहना है, प्रेम करना है। लेकिन वास्तव में प्रेम तो किससे किया जाता है, भगवान के शुद्ध भक्तों से या भगवान से, राइट। जब हम उन्हें देते हैं तो भक्ति और भगवान, भक्ति यानी कि बेसिकली श्रीमती राधा रानी, राइट, जब उनको भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो उससे हमारा नया जन्म होता है, हम उनके असली पुत्र बनते हैं फिर, राइट। असली तरह से हम उन्हें स्वीकार किए जाते हैं कि यस, आज से आप हमारे बन गए हो। तो इसलिए ये यहाँ पे क्लियर कर दिया उन ऋषि, जिसका अगर किसी का कोई प्रश्न रहेगा कि अरे ज्ञान वैराग्य क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिक इसमें आता ही है। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेट होगा वो। यद अहेतुकम, अहेतुक मतलब अकारण, कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको, अपने आप पैदा होगा। और आपको प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, पहला पैराग्राफ का लाइन लीजिए, देखिए वहाँ पे क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि क्या टाइटल देना चाहते हैं, लिख लीजिए, क्या भक्ति केवल सामान्य लोगों के लिए है? क्या भक्ति केवल सामान्य लोगों के लिए है ना? ऐसा कई बार लोग कहते हैं ना कि भक्ति मतलब क्या है यार, वो तो भावुक लोगों के लिए है जिनको वेद पढ़ना नहीं आता है, दिमाग लगाना नहीं आता है, जिनको ज्ञान नहीं है या टेक्निकल चीज़ें पढ़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए है सब भक्ति व्यक्ति। ऐसा करके लोग कहते, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, वहाँ पे लिखे रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार के दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। यानी कि उनके हिसाब से ये सब दान, यज्ञ, कर्म क्या है, उच्च कोटि का है। और मंदिर में बैठ के हरे कृष्ण जप करना क्या है, अरे ये तो कोई भी कर सकता है। और लेकिन वास्तव में अगर बोलेंगे ना, करके दिखाओ, हाँ देखना कितने लोग कर पाएंगे। एक माला ढंग से जप नहीं पाते लोग, क्योंकि अटेंशन कंसंट्रेशन है ही नहीं। एक माला करने के लिए बोलेंगे तो चल बेचल हो जाएंगे, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्र, वैश्य तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। वह उन शुद्ध भक्तों के लिए है और साथ में उन नव दीक्षितों के लिए। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आप पढ़िएगा बाद में। मतलब बेसिकली भक्ति सबके लिए है, उसमें से ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। उसके आगे जो पैराग्राफ है उसको अगर आप देना चाहेंगे टाइटल दे दीजिए वहाँ पे। सेकंड जो पैराग्राफ है, ज्ञान वैराग्य। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है। उसमें लिखे ज्ञान वैराग्य।
उसके बाद उसी बीच में एक परपोर्ट में एक लाइन है, भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं। मिला आपको? उसी पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 पांचवी छठी लाइन है, भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं। उसमें आप टाइटल दे सकते हैं असली वैराग्य या असली वैराग्य या नैष्कर्म। असली वैराग्य या नैष्कर्म। ठीक है, उस तरह से ये परपोर्ट है। तो इस तरह से ये पहला एक सेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया, जिसमें सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों को उत्तर देते हुए पहले 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं 6ठे और 7वें श्लोक में, कि सारे शास्त्रों का सार क्या है और समस्त मानव जाति के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। तो हमारे पास और 10-15 मिनट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग मेरे साथ हैं? ओके, यस प्रभु जी। यस 15 हरे कृष्ण प्रभु जी। मिनट। हरे प्रभु जी। 15 मिनट में पूरा करेंगे। यस, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू। तो उसके बाद अभी प्रभु जी इसका आंसर कहाँ तक है? किसका आंसर माता जी? अभी आपने बताया ना असली वैराग्य का वैराग्य या निष्कर्ष, वो अंत तक जाएगा वो। ओके ओके, उसके बाद अभी सेकंड सेक्शन का टाइटल क्या दिया था मैंने 8 से 15, कि हमारे सारे कार्यों से केवल हमें क्या करना चाहिए? भक्ति प्राप्त करना चाहिए, राइट? ओनली भक्ति इज टू बी गेन्ड बाय ऑल अवर वर्क। एक्चुअली क्या होता है ना, सच बोलो ना, 2 घंटे ज़्यादा टाइम है एक्चुअली, एक साथ कंटिन्यूसली नहीं। अगर 1-1 घंटा रहता तो अच्छा होता। ठीक है, बाद में देखेंगे उसका कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी ठीक है, लेकिन मैं मिस कर जाती हूँ। 3 अलार्म लगाती तो अलार्म ही नहीं आता, बजता। अच्छा, मिस हो जाता है बस। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी इस सीरीज में पहला श्लोक, अभी यहाँ पे क्या है ना, 8 9 10 11 12, ये 4 श्लोकों में आपको बताया जाएगा कि भक्ति से आप हमारे जीवन के किसी भी कार्य से, 12 नहीं, खास करके 8 9 और 10 तक, इन 8 9 10 इन 3 श्लोकों में बताया जाएगा कि हमारे किसी भी कार्य से हमें केवल एक ही चीज़ प्राप्त करनी है, भक्ति। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली तो सब बेकार है। तो वो पहला दिया है श्लोक 8वां, धर्म सौनिश्चितं पुंसां विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। पढ़िए अनुवाद, कोई एक पढ़ेंगे? विभा गुप्ता माता जी पढ़िए आप उसका अनुवाद। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। ओके, अगेन भागवतम क्या करेगा? आपके तथाकथित धार्मिक विचारों को कुचल देगा। तथाकथित जो हमने अपने धर्म के विचार बनाए रखे हैं कि धर्म का उद्देश्य ये है, धर्म का उद्देश्य वो है, बेसिकली यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है स्वनिष्ठित। स्वनिष्ठित का अर्थ होता है अपने पद के अनुसार संपन्न किए जाने वाले कार्य, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये वर्णाश्रम के जो चार आश्रम और क्या बोलते हैं उसको, शरीर के लिए और आत्मा के लिए जो बनाए हुए स्टेजेस हैं, 4 अलग अलग अवस्थाएं, उनमें से किसी भी स्टेज में से अगर आप भगवान की भक्ति को उत्पन्न नहीं करा सकते, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, तो बेकार है। इवन मोक्ष भी बेकार है। भागवत यहाँ तक जाएगा कि मोक्ष को भी नकार देगा, क्योंकि मोक्ष लेके करना क्या है? मोक्ष मतलब क्या होता है? ब्रह्म में जाके लीन होना, ब्रह्म में जाकर बैठना। ब्रह्म यानी कि क्या है? आकाश में ब्रह्म ज्योति में जाकर बैठ जाना। अभी आपको अगर किसी को बोल देंगे जाओ बादल में जाकर बैठो, क्या करोगे? उधर बैठे रहोगे? नहीं ना।
भूख लगेगी, प्यास लगेगी, किसी से बात करने की इच्छा होगी, अल्टीमेटली किसी से प्रेम करने की इच्छा होगी। और ये इच्छाएं तब पूरी होंगी जब आप किसी के साथ रहेंगे। अकेले तो नहीं कर सकते ना, बोर हो जाएंगे आप। इसलिए वो ब्रह्मवादी तथाकथित मायावादी वहां से गिर जाते हैं, नीचे आते हैं। इसलिए मोक्ष को भी यहाँ पे उड़ा दिया जाएगा, हटाओ ऐसा। इसलिए देखिए ये जो हमारा तथाकथित जो विचार होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चीजों को पूरा करके जीवन परिपूर्ण करना, ये वर्णाश्रम की एक टिपिकल प्रोग्रेशन है। इसमें यह बतलाया जा रहा है कि केवल वर्णाश्रम का ये पद्धति हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, समाज में व्यवस्था चलाने के लिए, अच्छा घर परिवार चलाने के लिए, देश की व्यवस्था चलाने के लिए सब कुछ ये चाहिए हमें। हम ये नहीं बोल रहे कि आज हमको देश में सरकार नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इन सब का उद्देश्य और अंतिम निष्कर्ष ये होना चाहिए कि इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। अगर वो नहीं हो रही है तो ये क्या है, हमारे लिए इनसफिशिएंट है, ये पूरा नहीं है। देखिए कोई भी कार्य करना गलत नहीं है, अच्छा कार्य करना हमारी ड्यूटी जो है एज ए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये हमें करनी चाहिए। लेकिन ड्यूटी का उद्देश्य क्या है अगर ये हमको नहीं पता रहेगा तो क्या फायदा उस ड्यूटी को करने का, बराबर ना। आज आप समझो आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर बहुत सारी गृहस्थ की सेवाएं कर रहे हैं वो तब तक ठीक है जब तक आप उसका उद्देश्य जानते हैं। अब पूरा भागवत का पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने, भक्ति वो पूरा किया, एग्जाम दी, सब कुछ किया, अंत में क्या बोले अब क्या करना है, हो गया पढ़ाई, इसका उद्देश्य क्या था कुछ पता ही नहीं चला। तो भागवत का पढ़ाई क्या हो गया आपके लिए, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा फेल गया, लेकिन आपने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। इसका उद्देश्य क्या है, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करना, भागवत के प्रति प्रीति उत्पन्न करना। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे एग्जिस्टिंग जो नोशंस है धर्म के बारे में इस दुनिया के, उन सबको चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि समझो आपने एक अच्छा गृहस्थ जीवन जिया। आजकल हिंदू समाज में क्या होता है, यही तो है ना, हिंदू मतलब क्या, आज अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनने से क्या होगा, भगवान मुझसे नाराज नहीं होंगे, भगवान मेरे को सब कुछ देंगे, पैसा, पानी, घर, बच्चा, बीवी, नौकरी, सब कुछ। चलो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया और फिर जीवन का अंत समय आ गया, आपने शरीर छोड़ दिया और फिर वापस अगले जन्म में क्या हो गए, वापस नया जन्म लिया, फिर वापस वही किया, फिर लाइफ एंड हो गया, फिर नया जन्म लिया। ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं ना, क्या कॉकरोच का फैमिली नहीं रहता है, चूहे का फैमिली नहीं रहता है, बंदर का फैमिली नहीं रहता है, चिड़िया का घोंसला नहीं रहता है। चूहा देखा है ना, अपने अपने बच्चों के लिए दाना चुंग चुंग के लेके जाते हैं, चिड़िया दाना चुंग के लेके जाती है, सबका होता है ना। तो फिर क्या फ़र्क है हमारे और उनमें, क्या फ़र्क है, बस इतना कि आपने अच्छा घर बनाया, एसी में रहे, कार में घूमे, अच्छे कपड़े पहने, इससे क्या कितना फ़र्क गिर रहा है आपके और पशु में, नहीं ना, कुछ फ़र्क नहीं गिर रहा है ना। जो चीज़ वो करते हैं वही भी हमें करते आ रहे हैं, नो डिफरेंस। तो कुछ लास्टिंग गेन, परमानेंट गेन हमें कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग नाराज हो गए, ज़्यादा डांट दिया मैंने मैं नहीं डांट रहा हूँ, भागवत कह रहा है ये, इसलिए मैंने शुरू में कहा भागवत को पढ़ने के लिए अपने आप को ओपन कीजिए। जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करेंगे उसको रिसीव करने के लिए, भागवत नहीं आएगा आपके पास। भागवत पढ़ने के बाद आपको इतना उत्कर्ष आएगा ये समझ के कि भागवत ने मुझे आज क्या दिया, ऐसा चीज दिया जो 84 लाख योनि में प्राप्त नहीं होता है। नहीं, सही की गलत है? इसीलिए भागवत हमारे सारे तथाकथित इन चीजों को क्या कह रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, और ये पूरा व्याख्या भागवतम में निरंतर चलता रहेगा। आज ऐसा मत सोचिए हाँ अच्छा हो गया, चलो पहले शुरू में ये तो बता दिया, अभी आगे नहीं आए, नहीं जी, ये आगे कंटिन्यूसली आएगा, वो भी भक्तों के उदाहरण के साथ आएगा। अभी तो फिलॉसफी चल रहे हैं, लीजिए ना आप स्टोरी, वृत्रासुर की और इंद्र की स्टोरी लीजिए, छठे स्कंद की। वृत्रासुर और इंद्र में हीरो कौन है, कौन है? अरे वो तो असुर है, फिर हीरो कैसे हो गया? ऐसा कोई कह सकता है?
असुर को आपने हीरो कैसे बोल दिया? देखिए सारे देवता क्या कर रहे थे, वृत्रासुर को क्या बोल रहे थे, असुर है मारो इसको, और उसकी निंदा कर रहे थे। विष्णु के पास गए, बोले हमें वज्र बना के दो, इससे मारा जाएगा। भगवान ने बोल दिया बनाओ दधीचि मुनि के हड्डियों से, है ना, वज्र बनाओ और मारो उसको, और तुम स्वर्ग पे विजय करो। लेकिन वास्तविक विजय किसका हुआ? किसका हुआ विजय? इंद्र का हुआ कि इंद्र का विजय हुआ, पर एक्चुअली वृत्रासुर का ही विजय हुआ। हाँ, यही तो देखने में इंद्र का है। यही तो भागवत धर्म है। हमारे तथाकथित जो धर्म की व्याख्या है उसको कचरे में फेंक देता है वो। आपको लगा कि इंद्र ने अच्छा घर प्राप्त किया, जैसे हमको लगता है कि हमने धर्म किया, हम अच्छे धार्मिक बने तो हमारा घर हुआ, बच्चे बीवी गाड़ी मकान आलीशान, वाह 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 मजा आ रहा है, तो हम इंद्र के जैसे ही हैं। लेकिन जिसने अपना जीवन साधारण रहते हुए भी पूर्ण किया, या फिर बड़ा प्रभावशाली जीवन जीते हुए पूरा किया, वो उसका जीवन सफल हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए यज्ञ पत्नी का, दशम स्कंद में से पूरा करेंगे हम लोग 5 मिनट में। दशम स्कंद में यज्ञ पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को क्या करती हैं? प्रसाद देने के लिए जाती है, और उनके पति इतने बड़े वेदांतिस्ट, पढ़े लिखे, वही वेदांतिस्ट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि अरे ज्ञान वैराग्य का क्या होगा। जब भगवान जो वेदों के प्रमुख भोक्ता है, ईश्वर है, जब वो आते हैं उनके पास तो क्या बोलते हैं? हमको टाइम नहीं है, ये सब यज्ञ और रिचुअल करने में टाइम हमारा बर्बाद मत करो, हम यज्ञ में मगन है। अरे भैया, जिसके लिए यज्ञ कर रहे हो वही अगर आता है तो उसको तुम नहीं पहचानते हो तो तुम्हारे यज्ञ का फायदा क्या? आप समझ रहे हैं ना? श्रम एव ही केवलम, राइट। इससे भी क्लासिक उदाहरण लीजिए अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि का, 9वें स्कंद में से। अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ, कोई बोलेगा अरे घर गृहस्थी नौकर चाकर से फंसा हुआ व्यक्ति है। दुर्वास मुनि सन्यासी है, मुनि है, साधु है, लेकिन भागवत क्या दिखाता है? दुर्वास मुनि को नियंत्रण नहीं है अपने मन के ऊपर उसका। इतना सा गुस्सा आया तो इतना बड़ा अपराध कर दिया। किसका? इतने महान वैष्णव अम्बरीश महाराज का। वो गृहस्थ है, राजा है। देखिए इवन वर्णाश्रम से अगर देखेंगे आप, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है और क्षत्रिय है, और दुर्वास मुनि क्या है? ब्राह्मण है और सन्यासी है, राइट। तो किसको ऊपर ज्यादा भाव देना चाहिए? दुर्वास मुनि को। लेकिन भागवत यहाँ पे क्या करता है? बोलता है कि इन दोनों में से ग्रेट कौन है? अम्बरीश महाराज। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति है। उस भक्ति के बल के ऊपर उन्होंने भगवान को जीत लिया था, और दुर्वास मुनि अपने मन के नियंत्रण को भी रोक नहीं पाए, उसको जीत नहीं पाए। इसीलिए जिसके अंदर भक्ति होती है उसे ऑटोमेटिक ज्ञान और ऑटोमेटिक वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए देखिए श्रीमद् भागवतम क्या करेगा? हमारे तथाकथित जो धर्म के बारे में व्याख्या है उसको कुचल देगा। बोलेगा असली धर्म क्या है, असली धर्म की व्याख्या क्या है। असली धर्म वही है जो क्या है, छठे श्लोक से हमने स्टार्ट किया था, है ना। छठे श्लोक में बताया गया था सवय पुंसाम परो धर्म, ऐसा धर्म जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगा, और जो अहेतुकी है, अप्रत्यता है, जो कभी रुकता नहीं है। और उसके बाद 7वें श्लोक में उसका और एक डेफिनेशन था, क्या कि उससे ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है, उसको अलग से आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। और इस 8वें श्लोक में ये बतला रहे हैं कि ऐसे भगवान की अगर आपने भक्ति नहीं की और बाकी सब कुछ किया तो वो केवल क्या है? श्रम एव ही केवलम। आपने केवल क्या किया? श्रम किया। तो ये सब श्लोकों से बेसिकली ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, जो ऋषि मुनियों का जो प्रश्न है, जिज्ञासा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है जो मनुष्य का कल्याण करेगी, है ना। और सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो वो क्या है? भक्ति। और उसको केवल ऐसा नहीं बता रहे कि भक्ति है, लेकिन उसको समझा रहे कि भक्ति कैसे है, राइट। तो ये सब उदाहरण से आपको पता चलेगा कि बिना भगवान की भक्ति के बाकी सब कुछ क्या है? शून्य है। भगवान की भक्ति ही ऐसी चीज है जो हमें जीवन में सब कुछ परिपूर्णता देगी। तो हम यहीं पे विश्राम लेंगे। हालांकि मेरा प्रयास था और 4 श्लोक, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसको अगली बार कवर करेंगे।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई टीका, कोई डाउट? नहीं, क्लियर। मेरा जो सीधा है रिकॉर्डिंग के थ्रू पूरा कर। हाँ, यस यस। इसके अलावा और कोई प्रश्न? नहीं। हाँ प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे यहाँ आने वाले थे ना प्रभु जी। हाँ आएंगे माता जी। मेरे गौर नीता है, आपका रास्ता देखें। हाँ यस यस यस, आपके गौर नेता मेरे भी गौर नेता है। यस जरूर। आपको कब टाइम मिले बताइए। यस यस आएंगे, थोड़ा प्लानिंग करता हूँ मैं उस तरफ का। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सुबोधनी के लिए आप कह रहे थे ना? हाँ यस 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 करेक्ट, मेरे पास भी वही है हाँ, जिसमें ब्रेकअप वगैरह रहता है। Yes. आप लोग को इंग्लिश में आता है पढ़ना लिखना तो इसको लेकर रख सकते हैं, उसमें ब्रेकअप आपको मिलेगा। बाकी अदरवाइज में हिंदी में तो मैं देते ही रहूंगा। हिंदी में नहीं आती प्रभु जी, हिंदी में तो है। हिंदी में है नहीं अभी अवेलेबल। हाँ हिंदी में नहीं है अभी, आप में से कोई ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी में। हरे कृष्णा। वैसे आप लोग का टाइम सुटेबल है ना सबको? 3 से 5? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। अब मैं इस हफ्ते में आपको प्रथम अध्याय के प्रश्न दूंगा, जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था। आप मुझे बीच में याद दिलाया कीजिए, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ क्योंकि मैं सुखदेव गोस्वामी नहीं हूँ। तो प्रश्न आपको दूंगा तो आप लोग फिर एग्जाम हो जाएगी प्रथम अध्याय की, तो फिर थोड़ा आपका। यस ओके। हरे कृष्ण।